आपके सक्सेसफुली कोऑर्डिनेटेड वेडिंग में जब ब्राइड ने हेलीकॉप्टर में एंट्री मारी। हाँ, और जो मेन इवेंट जो जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने की थी, उसमें इन लोग ने 10,000 लोग लिखवाए थे एंड सरप्राइजिंगली वहाँ पे 18,000 लोग आए थे। तो हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि यार इतना बड़े क्राउड में ना हम लोग फ्लैश लाइट मूवमेंट करते हैं, बट हम लोग इस पे ट्रिगर्ड थे कि क्या ये समझ पाएंगे कि हमको फ्लैश लाइट मूवमेंट करना है या कैसे करना है लोगों के साथ। जैसे ड्रोन्स ऊपर गए ना, आई जस्ट टर्न अराउंड एंड आई वॉकड आउट ऑफ द वेन्यू कि भाई इट्स डन। बहुत क्रेजी जर्नी रही है। पूरे जो सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में है ये शादी को हिसाब भी उनका नाम हो गया। आप जब काम करते हो और आपके क्लाइंट के फेस पे वो एक स्माइल और एक वो जो टीयर आता है, वो चीज़ जब आप देखते हो तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मतलब मेरे दोस्तों, इंडिया में जब शादी होता है, पीपल से दैट इट्स नॉट जस्ट अ वेडिंग बिटवीन द कपल, but it's a wedding between the families. And I'll tell you why, because it's a one of a kind lifetime experience आप experience करते हो उस चीज को लेके, and उस चीज को मजेदार, incredible, memorable बनाने के पीछे एक event agency काम करता है. There are multiple event agencies in the country, so you will think that why am I talking about event agencies related to weddings suddenly? Of course, season hair weddings ka that is definitely a reason, but alongside that, I'm very, very glad to have a friend of mine over here who has actually managed to pull off very recently one of the biggest weddings that has taken place in the country very recently. His name is Pranal Sunil Mane, founder and director of Dynamic Entertainment, has been doing incredibly good work, one of the biggest agencies in Pune, and I'm sure, given the kind of way they're growing forward, one of the biggest agencies in India, bhi, they are all set to become. Today we're going to be talking about his incredible journey. कोरियोग्राफर थे पहले, 2009 में उन्होंने चालू किया काम, कैसे वो चीज़ उन्होंने kind of transition here to something incredible that the way he is today. We're going to be decoding his journey, his highlights, everything over here. Pranal, मेरे भाई कैसे हो? ऑल गुड। आप कैसे हो, आप बताओ। And I'm very very happy. And सबसे पहले I must tell you that जब आपने मुझे बोला, because क्या होता है कि when you do something good, right? तो you share with your friends and others, right? When I heard the numbers, आपके लिए एक wedding coordinate करना या फिर एक event coordinate करना, it's not a big deal. But when I heard the numbers from you, right, brother, मुझे लगा कि यार कैसे, like, if I talk about the numbers, my dear ladies and gentlemen, कुछ 33,000 guests he had catered within a span of 9 to 10 days. 9 दिन में या फिर 5 दिन में मेरे ख्याल से आपने 9 years के, आप खुद ही बता दो, because मेरे पास तो बहुत numbers है भाई, आप खुद ही बता दो. सो बेसिकली ये जो नंबर्स है, यस ये सही नंबर्स है। और हम लोग ने ये टोटल जो सेलिब्रेशन हुआ है ये टोटल 8 दिन का हुआ है, ठीक है। फिर वो 8 दिन का सेलिब्रेशन 10 दिन में कन्वर्ट हुआ है। वाओ। और ये एक पर्टिकुलर फैमिली, इनका जो थॉट प्रोसेस था वेडिंग को लेके, वो मुझे एक्चुअली चेंज करना था। बिकॉज अगेन बीइंग महाराष्ट्रन्स, जो हम लोग थोड़ी फ्लैशी चीज़ें आजकल मार्केट में चल रही है वो हमको दिखानी थी उनको। एंड सरप्राइजिंगली जो नंबर्स उन्होंने बताए हर फंक्शन को, उसको हम लोग ने कैसे कैसे बाइफिकेट करके चीज़ें की है, ये मुझे शेयर इसलिए करना है आपके साथ और बाकी लोगों के साथ, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस जब तक आप करते नहीं हो तब तक आपको एक्सपीरियंस मिलता नहीं है। बिल्कुल। एंड जब आप ऑन ग्राउंड ये सारी चीज़ें करते हो तो उसके बाद आपको समझ में आता है कि उसके पीछे कितनी चीज़ें डिकोड करनी पड़ती है। राइट। सो है ऐसा ही कुछ। हम लोग अभी धीरे धीरे आप जैसे सवाल करोगे वैसे वैसे मैं जवाब दूंगा। बिल्कुल। भाई मुझे एक चीज बताओ, बिफोर वी गेट इनटू द डीप मैटर एंड नेटिग्रिटीज ऑफ इट, आई वांट यू टू टेल माय ऑडियंस ओवर हियर कि आप कब से इवेंट एजेंसी का काम देख रहे हो, कब से आप कर रहे हो ये चीज, हाउ मेनी वेडिंग्स हैव यू डन एंड काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटेड सक्सेसफुली इन द कंट्री, एंड कितना मजा आया इन ऑल दीज इयर्स? सो बहुत क्रेजी जर्नी रही है। कभी सोचा ही नहीं था कि इस लेवल के वेडिंग्स करूंगा। सो पहले तो एज अ कोरियोग्राफर स्टार्ट किया था। आई वर्क इन पुणे। आई हैड माय ओन डांस इंस्टीट्यूट, जैसे सब लोग स्टार्ट करते हैं। फिर हम कुछ साल बॉम्बे में भी काम किए।
उसके बाद ऐसा था कि नहीं, हमको ये सब नहीं करना है, हमको इवेंट्स। और मुझे बेसिकली मुझे जो प्यार था, वो सबसे ज्यादा प्यार साउंड लाइट और ये जो टेक्निकल चीजें है, उससे मुझे बहुत प्यार था। सबसे पहले तो साउंड ही बोलूंगा। तो वहां से वो शुरुआत हुआ, साउंड। फिर थोड़ा थोड़ा हम लोग लाइट्स का काम उठाते गए, और फिर इवेंचुअली मुझे समझा कि 2013 में कि ऐसा नहीं है कि खाली साउंड लाइट का काम होता है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एंड मैंने ऐसा कोई पर्टिकुलर कोर्स नहीं किया। देयर आर मेनी इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे आजकल बच्चे जाके सीखते हैं। मुझे वो मौका नहीं मिला सीखने का, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से भी बोल सकते। बट फिर एक प्लानिंग वाला स्टेज क्या रहता है, उसके पीछे क्या क्या चीजें आती है, ये डिकोड करने को मुझे आप समझ के चलो कि 7-8 साल गए। बट हमने शुरू 2013 में किया था, और लगभग अभी हम लोग ने 200 से प्लस शादियां कर चुके हैं। एंड जिसमें से ग्रैंड स्केल वेडिंग अगर आप पूछते हो मुझे, तो हम लोग 25 से ज्यादा ग्रैंड स्केल वेडिंग्स कर चुके हैं। 200 के ऊपर successful you have done, like you mentioned, 25 grand scale events, which is not an easy number at all, right, to achieve. With each and every event जो आप successfully pull off करते हो, क्लाइंट्स का या क्लाइंट्स के आसपास जो लोग हैं उनका भरोसा भी उतना ही आप जीतते हो, राइट, बिकॉज यू डिलीवर रिजल्ट्स एंड दैट्स हाउ यू गेन कॉन्फिडेंस ऑफ योर क्लाइंट्स, राइट। तो जब आपको ये पर्टिकुलर वेडिंग के लिए, विच आई रियली रियली वांट टू सेलिब्रेट टुडे, जब आपको कॉल आया है, जब आपको बताया गया इसका ब्रीफ कि ब्रनाल देखो ये लोकेशन है, बिकॉज एनीवे इट वाज अ डिफरेंट रूरल लोकेशन, राइट, ये लोकेशन है, इतने गेस्ट्स आपको केटर करने हैं, दिस इज द प्लान एक्सेट्रा। स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट था कि बहुत कुछ इनक्रेडिबल जो है अभी तक किया नहीं है वो करने को मिलेगा, वन, और वाज इट कि मतलब इट्स गोना बी लाइक अ कंप्लीट चैलेंज? क्या होगा? So, सबसे बड़ा चैलेंज ये पर्टिकुलर वेडिंग प्लस क्लाइंट का मैं बोलूंगा, क्योंकि इनके साथ हम लोग ने 5 साल पहले काम किया था। उनके बड़े बेटे की शादी हम लोग ने 5 साल पहले की थी, बट वो कोविड में थी। ठीक है, तो कोविड में भी बहुत सारी चीजें ऐसी की थी जो यूजुअली वो नॉर्म्स में नहीं बैठे थे, बट हम लोग ने कैसे वैसे करके वो कर दिया था। जब पर्टिकुलरली ये शादी के लिए कॉल आया मुझे, तो हमको ये तो क्लियर पिक्चर था कि ये लोग नंबर्स में कैसे बात करते हैं। बिकॉज इनका कोई भी आप फंक्शन हम पूछेंगे ना, ये फंक्शन कितने गेस्ट, तो ये लोग स्टार्ट ही करते 2000 और 2000 स्टार्टिंग नंबर है। एंड फिर जैसे बेसिकली संगीत करते हो आप, हल्दी करते हो, फिर शादी है, फिर इनके इधर कैसा होता है, एक मेन बड़ा इवेंट होता है जहाँ पे सब पूरे गांव को बुलाया जाता है। दे इनवाइट द एंटायर टाउन, सब आके सेलिब्रेट करते हैं। और वो नंबर ऐसा था कि हमको बोला गया था कि 5-6 हजार के ऊपर नहीं होगा। ठीक है, और मेरे पास आज भी वो पेज लिखा हुआ है कि मैंने पेन से मैं खुद से लिखा था कि 6,000 लिखा है, और जब ये 6,000 बोलते तो हम 10,000 पकड़ते। सो दैट इज हाउ वी वर्क विद दिस पर्टिकुलर क्लाइंट। तो जैसे 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 हमारा डिस्कशन शुरू हो गया, देन द नंबर्स स्टार्टेड चेंजिंग। ठीक है, कि जो फंक्शन में 1,000 बोले उधर तो 2,000 लिख, जो फंक्शन में देखो 5,000 बोले उधर तो 8,000 लिख। और जो मेन इवेंट जो जिसमें बहुत सारी चीजें हम लोग ने की थी, उसमें इन लोग ने 10,000 लोग लिखवाए थे, एंड सरप्राइजिंगली वहां पे 18,000 लोग आए थे। तो लगभग जो हमारा खाने का प्लेट मतलब जो एक बेसिक प्लेट काउंट लेते हो, वो एक 17,500 के आसपास गया था। तो 500 लोग आप पकड़ के चलो कि क्रू ने और बाकी लोगों ने खाना खाया, तो 18,000 लोग उस दिन खाना खाए। एंड 18,000 लोग खाना खा के बहुत स्मूथली बाहर गए। देयर वॉज ऐसा कोई हर्डल नहीं आया। हर्डल जो थे वो हमारे पास थे, लोगों को नहीं दिखे। तो ऐसा कुछ हम लोग ने नहीं सोचा था कि हम लोग करेंगे या मैं पर्टिकुलर कर पाऊंगा। डेफिनेटली इसके पीछे बहुत सारी टीम है, बहुत लोगों की मेहनत है। एंड अगेन आप जब ऐसे जगह पे काम करते हो, एक तो बेयरलैंड, ना पानी है ना इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ पे? तो ये सापटने करके एक गांव है जो सोलापुर के पहले आता है, महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र में ही है। और जो उसकी जो मतलब जो डिस्ट्रिक्ट बोलते हो टेम्बुर्नी करके, टेम्बुर्नी के अंदर सापटने। और ये जो हमारे क्लाइंट है श्री विट्ठल सर डवले और मनीषा मैम डवले, वो रहते वैसे भोसरी में, बट उनका गांव इज सापटने। तो जब हमको ये लोकेशंस भी दिखाते थे, तो दिखाने का तरीका भी कुछ अलग है। दिखाते टाइम वो लोकेशन पे लेके जाएंगे, बोलेंगे तेरी नजर जहां तक है वहां तक तू कर सकता है।
ये पूरा अपना। तो हमको ये प्लॉट करना पड़ता है कि नहीं ये फंक्शन में कितने लोग हैं, 2000 लोग हैं, सब प्लॉट है। वैसा वैसा कुछ सिनेरियो था। But I'll tell you what, of course it's a challenge to deal with so many numbers, but एक होता है सिटी के अंदर कोई चीज ग्रैंड स्केल में एग्जीक्यूट करना, यस because people in the city are still used to those kind of यस stuff. राइट यस यस पर जब आप कोई रूरल एरिया में कंप्लीटली आइसोलेटेड एरिया, आई वोंट से आइसोलेटेड एग्जैक्टली, बट सिटी लाइफ से बहुत दूर है, दूर है। उनके लिए ये सब बहुत नया चीज है, राइट? यस यस So to ensure complete safety, security of so many people at the same time, arrangement, सबका खाना से लेके सबका स्टे, सबका अरेंजमेंट एक्सेट्रा, एवरीथिंग, मुझे आप ये प्रिपरेशन प्रोसेस बताओ, एंड हाउ डिड यू सक्सेसफुली एग्जीक्यूट? सो मैं आपको बताऊंगा स्टार्टिंग से मैं लेके चलता हूँ। तो हम लोग ने इस बार फर्स्ट टाइम हमने क्या क्या किया है। सो इनके आउटफिट से लेके सारी चीजें हम लोग ने की है। ओके, सो स्टार्ट ही आउटफिट से हुआ था, वो भी बहुत कम टाइम स्पैन में किया था हम लोग। शायद फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में हम लोग 1 नवंबर को मुझे कंफर्मेशन आया कि हाँ यू आर इन फॉर दिस वेडिंग। फिर फेस्टिविटीज के डेट्स कब से थे? फेस्टिविटीज के डेट थे 9th 10th 11th 12th 13th ऑफ दिसंबर। सो लगभग आप पकड़ के चलो खाली 1 महीने में ही हुआ है जो भी हुआ है। अमेजिंग। ऑल्सो आप अगर स्टार्टिंग से मैं बता दो, आउटफिट से हम लोग ने स्टार्ट किया था। सो जो मेरे साथ जो आउटफिट्स प्लान करी थी वो ऋतु है टीम में से, तो उसने पूरा आउटफिट्स एंड पूरा क्लाइंट के साथ मतलब वो ही रही है। मेरा तो काम पूरा प्रोडक्शन और बाकी स्केल मैनेजमेंट था। और उसके बाद फिर हम लोग ने डिजाइनिंग स्टार्ट किया। यू विल बी शॉक टू नो कि हमारा डिजाइन क्लोज हुआ 27th ऑफ नवंबर को, और 28 नवंबर से प्रोडक्शन शुरू हुआ है। मतलब चीजें बनना शुरू हुई है, वहां पे प्लेस होना शुरू नहीं हुई। वहां पे प्लेस होना शुरू हुई है 4th ऑफ दिसंबर से। बाप रे, तो बहुत ऐसा भागादौड़ी में काम हुआ है, कट टू कट में यू हैव बहुत कट हुआ। फिर खाने से लेके सारी चीजें हम लोग ने की थी, इन टर्म्स ऑफ योर फूड, इन टर्म्स ऑफ योर बेवरेजेस, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, गेस्ट के लिए भी टीम के लिए भी। अभी और बड़ा हर्डल क्या आता है कि जो टीम क्रू जो जा रहा है मैनेज करने के लिए, उनका स्टे, फिर उनका इंटरनल लॉजिस्टिक्स, और वेन्यू से तो ऐसा नहीं है कि होटल्स वहाँ पे अपने को, जहाँ जैसे हम बॉम्बे में है, पुणे में, बारी बारी में हमको होटल मिल जाए, बिल्कुल, बट वहाँ पे वैसा नहीं है। वहाँ पे यू हैव टू एटलीस्ट ट्रैवल 3-4 किलोमीटर्स फॉर होटल। फिर वो टाइमलाइन सेट करो कि टीम ने उठना कितने बजे, ब्रेकफास्ट कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, वहां से टीम वेन्यू पे आएगी, और फिर वेन्यू पे वो लोग का काम जो दिन भर का अलाइन रहेगा उस हिसाब से। फिर और इसमें बड़ी चीज ये है कि सारी जो रिचुअल्स होती है उसका इतना सारा मटेरियल प्रोक्योरमेंट रहता है, और हर कोई फैमिली का एक अलग अलग तरीका है। ये मैं सीखा हूँ कि आप अगर अभी जैसे आप मारवाड़ी गुजराती फैमिलीज को भी आप अगर केटर करोगे, तो हर कोई फैमिली का अलग अलग रिचुअल आता है। उसका प्रोसेस सेम है बट नाम अलग है, और चीजें अलग 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 बताते हैं। तो ये सारी चीजें भी हम लोग ने इंटायरली वही टाइम में प्लान किए, और वो टाइम में हम लोग ऑलमोस्ट 4 वेडिंग्स कर रहे थे, उसके साथ ये बड़ा मेगा वेडिंग। तो हमारा जो वेडिंग का जो नवंबर से शुरू हुआ है वो ये वेडिंग पे आके एंड हुआ है। बट बहुत खतरनाक जर्नी रही है और बहुत बड़ा प्रोसेस रहा है, क्योंकि हर कोई चीज बैठ के मेन्यू आप बोलो। फिर हमारा क्लाइंट ऐसा है कि हमको कोई भी चीज के लिए फोन करेगा और हमको वो टू बी प्रिपेयर्ड, या कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। यू टॉक अबाउट मेहंदी आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, एवरीथिंग इज डन बाय आवर साइड। मतलब एक जो 360 डिग्री पैकेज होता है पूरा आपने डिलीवर किया है, राइट? और ये फर्स्ट टाइम किया है हम लोगों ने भी, और मुझे लगता है कि बहुत कम मौके आते हैं जहाँ पे आप इतना सारा चीजें डिलीवर कर दी, क्योंकि आजकल कैसा है कि आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वजह से बहुत इजी है एजेंसीज ढूंढना। जो पीपल आर all the brides, if you particularly talk about brides, they are prepared कि I want to go with this particular artist for my hair and makeover, जो भी है, तो ये सब prepared रहता है। बट इनके केस में वैसा नहीं, इनके केस में ऐसा है तुम बनो क्या बेस्ट है। But it also speaks about the confidence that they have in you, right? It's like कि हम प्रणाल को जिम्मेदारी दे देंगे, उनके टीम को दे देंगे, हमें पता है कि वो सही चीज डिलीवर करके देंगे, राइट? टेल मी अबाउट जब आपने ये चीज पूरा प्लान किया, कितने क्रू मेंबर्स थे आपके साथ टोटल? सो अगर आप मुझे खाली हेड टीम के बारे में आप अगर पूछोगे, तो हेड टीम के बारे में ऑन बोर्ड वी वर 5 of us,
ओके, बाद में जो पूरी फ्लोर टीम दैट वाज अराउंड 30, देन जो हमारी प्रोडक्शन टीम है दैट वाज अराउंड 20, देन द अदर क्रू एंड स्टाफ वो पूरा प्लस प्लस जितना गया है वो अराउंड टू रफली 2000 पीपल वर वर्किंग ये वेडिंग के ऊपर। एंड आप ये पूछोगे कि इसके लेआउटिंग्स कैसे हुए या क्या हुआ है, ये सब वो ही प्रोसेस में हुआ है। जो हमारा मेन मेगा इवेंट था उसका फाइनल जो मेगा इवेंट था वो 13 दिसंबर को था, उसका फाइनल लेआउट हमारे हाथ में 11 दिसंबर का है। तो वो भी हम लोग ने बहुत अलग तरीके से पुल किया। कैसे किया, कैसे हुआ, ये सब नहीं पता, ऊपर वाला है वो। बट आई टेल यू, ऊपर वाला तो है ऑफ कोर्स, बट सेल्फ बिलीव भी है। कभी लोग डर के पीछे हट जाएंगे। सेल्फ बिलीव भी है, और ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री ने मुझे ये सिखा दिया कि पेशेंस किसको बोलते हैं। मैं इतना पेशेंट आदमी नहीं हूँ कि मैं बहुत इम्पेशेंट हूँ, बट ये इंडस्ट्री ने मुझे सिखा दिया कैसे शांति से काम करते हैं। यू नो, देयर विल बी पीपल कमिंग ऑन यू, यू जस्ट नीड टू डील विद देम वेरी कामली, दैट्स हाउ इट इज। क्या बात है। तो ये जो कपल है ये दोनों महाराष्ट्रियन है? यस यस। तो फैमिली सेटअप एंड एवरीथिंग तो वो स्ट्रॉन्ग। तो अगर ओवरऑल अगर मैं बोलूं, लाइक यू नो, बिकॉज इंडिया में पीपल अलग शादी का कॉन्सेप्ट जो है, सम पीपल लाइक अ ग्रैंड वेडिंग, कुछ लोगों को सिंपल मंदिर के अंदर या फिर वैसे तरीके का शादी भी पसंद है, बट एट द एंड ऑफ द डे पीपल लव टू सी द ऑप्युलेंट एक्सपीरियंस ऑफ अ वेडिंग, राइट? तो मुझे एक चीज बताओ भाई कि ब्राइड का जो एंट्री हुआ, हेलीकॉप्टर भी हुआ, राइट? या वो मयूर के, वो बहुत क्रेजी चीज था। सो आर मतलब मनीषा मैम जो राणा सर के मम्मी है, तो शी इज वेरी मतलब उनको है ना बस चाहिए। हाँ, उनका ऐसा कुछ नहीं है मेरे को इतना बड़ा मेरे को तुम लोग चाहिए, मेरे को इधर मेरी जो डॉटर इन लॉ है अभी उसको मुझे चॉपर से लाना है। तो अभी चॉपर के केस में क्या होता है कि एक तो परमिशंस, ओके, दूसरा सबसे हमारे लिए टास्क था कि ये जो एरियाज है यहाँ पे हेलीपैड्स नहीं है, तो वो हेलीपैड से बनाने का स्टार्ट हो गया कि पहले तो हेलीपैड्स बना, फिर उसके बाद हेलीपैड्स तो बन जाएंगे, हेलीपैड्स बनने का कुछ ये नहीं है, बट इनके जो जब आप चॉपर यूजुअली यूज करते हो तो उसकी कुछ लाइसेंसेस है, वो कैसे उनको प्रोक्योर करने हैं, वो सारी चीजें आ गई। प्लस जो ब्राइड का जो जहाँ पे ब्राइड रहती है वहां से ये डिस्टेंस था 1 घंटा। अभी चॉपर है पुणे में, तो पहले पुणे से वो फ्लाई करेगा, ब्राइड के इधर जाएगा, ओके, दैट वाज परांडा करके एक जगह है वहां पे, वहां से वो ब्राइड को लेगा, फिर वहां से वो इधर आएंगे। अभी इसमें कैच क्या क्या है, एक दो सनसेट के बाद चॉपर फ्लाई नहीं हो सकता, दैट्स द थिंग, ओके। अभी जो चॉपर एजेंसी है वो हमको प्रेशर कर रही है, ये लोग बोल रहे हैं और डिले कराओ, ठीक है, सबको फोटोज करानी है। और एक तो ऐसे केस में क्या होता है कि लॉट ऑफ फैमिली मेंबर्स, और मुझे सबको खुश रखना है। ये बोलता है कि मेरा फोटो कराओ, ये बोलेगा मेरा प्रॉब्लम क्या है कि वो चॉपर फ्लाई करके इधर सही से लैंड हो और हमको कोई इमरजेंसी ना पड़े। एंड इस पे बहुत सारी चीजें, जैसे फायर ब्रिगेड आपको ऑन फ्लोर रखना पड़ता है, एक एम्बुलेंस रखना पड़ता है, ये सारी चीजें ये आपको बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है। बट येस, होपफुली इट वाज डन एकदम सेफली, दे आल्सो एंजॉयड दैट राइड, एंड हमारा चॉपर भी रिटर्न गया। अगर वो सनसेट के तक रहता तो शायद मुझे और 4-5 लाख रुपए भरने पड़ते थे। अरे बाप रे बाप, मतलब लिटरली मिनट बाय मिनट लाख का यस सीन है। यस यस। बट जब ब्राइड ने आपके सक्सेसफुली कोऑर्डिनेटेड वेडिंग में जब ब्राइड ने हेलीकॉप्टर में एंट्री मारी, राइट, सब कुछ आपने एंजॉय किया एंड ऑफ कोर्स यू हैव कोऑर्डिनेटेड द होल थिंग, राइट? माहौल क्या था उस टाइम पे? यार माहौल उनके वो जगह पे तो माहौल बहुत क्रेजी था। वो लोग क्योंकि ये सब सारी चीजें फर्स्ट टाइम देख रहे थे, अभी उनको ये भी नहीं पता था कि ये रुकेगा कितना टाइम, क्योंकि जहाँ पे वो लैंड करने वाला था, जहाँ पे हमारा वेन्यू था, वहां पे वो लोग ने हमको बोल दिया था जैसे कि टाइमिंग की वजह से हम लोग नहीं रुक पाएंगे। उसमें भी बहुत सारी चीजें, जैसे वो लोग मशीन ऑफ नहीं करते हैं, जो आपका विंग रहता है जो घूमता रहता है वो घूमता रहता है, यस, वहां पे उनका क्रू रहता है असिस्ट करने के लिए, आप आगे नहीं जा सकते हो। अभी वो केस में मुझे ये देखना है कि बाकी लोगों को आगे जाना है और हम आगे नहीं जाने दे सकते क्योंकि इनको छोड़ के ये लोग निकलने वाले हैं, तो वो बहुत क्लियर है। बट जो माहौल था, उन्होंने जब वो चॉपर देखा, शी लिटरली हैड I mean, Manisha literally had tears in her eyes and she was just looking at me. हाँ हाँ हो गया, टेंशन मत लो,
अभी और 4 दिन निकालने हैं हमको साथ में, बट यस उनके लिए तो एक नया एक्सपीरियंस ही और क्रेजी एक्सपीरियंस था वो। तो ये पहली बार ऐसा कोई शादी था जिसपे आपने चॉपर वगैरह नहीं, ये दूसरी बार हम लोग ने चॉपर किया था। फर्स्ट टाइम हम लोग ने February 2023 में किया था, बट वहां पे हेलीपैड था और वहां पे एक्सेस बहुत इजी था। यहाँ पे हेलीपैड्स नहीं, एक्सेस इजी नहीं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लोकेशन। यस यस यस, और वो ऑल्टीट्यूड्स जो सेट होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं जब आप चॉपर के, ये सिटी के बाहर है, बहुत बाहर है, और फिर वो पर्टिकुलर एरिया से इनको और एक एरिया में आना, फिर यहाँ पे ड्रॉप करके वापस उनके लोकेशन में जाना है सिटी में, जैसे पुणे में जाना। तो है वो बहुत बड़ा टास्क है, बट और हर पेपर वर्क पे तो मेरी साइन है, क्लाइंट की भी साइन नहीं है। राइट। कुछ भी होता है तो मेरे पास है हमें, फिर अगर गो चॉपर फेंक होता है तो मेरे पास भी आना है। क्या बात। और इसमें रिस्क ऐसा है कि कुछ भी हो सकता है यार टेक्निकली। आजकल हम तो एक तो फ्लाइट्स का इतना प्रॉब्लम्स और इतने पंगे देख रहे हैं। मेरा स्ट्रेस पॉइंट क्या था पता है भाई, इधर आके ये ना बोल दे कि ये उड़ नहीं पाएगा, ये लोग तो मुझे पकड़ के मारेंगे, क्योंकि फर्स्ट इवेंट, और उनको ये बहुत टाइम से करना था, बहुत प्रेशर है पे। एंड ऑफ कोर्स बिकॉज उनका सपना है, राइट, इट्स नॉट एवरी ईयर दैट यू आर गेटिंग मैरिड, राइट, तो आप वो सपना पूरा करने में यू आर प्लेइंग अ बिग रोल, राइट। बहुत। मुझे एक चीज बताए, मैंने सुना है कि बहुत अच्छे से इनफैक्ट यू बैलेंस द ग्लोबल एस्थेटिक्स विथ आवर इंडियन रिचुअल्स। टू बैलेंस दैट, एक चीज जो आपने किया, आई थिंक अराउंड 51 पंडित्स फ्रॉम वाराणसी आपने बुलाए थे। तो बेसिकली नॉट ओनली 51 पंडित्स, मैं आपको इनका एंटरटेनमेंट थोड़ा प्लान बताता हूँ। एंड आई डू दिस एवरी टाइम बिकॉज considering this a Maharashtrian family, also they have not seen कि डेस्टिनेशन वेडिंग्स जो हम लोग करते हैं वहां पे ये सारी चीजें ताम झाम होते रहता है, बट ये पर्टिकुलर वेडिंग में मैंने कैसे सेट किया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो उनका जो वेलकम था मैंने सेट किया कि ब्राइड का जो वेलकम, क्योंकि इनके यहाँ पे ब्राइड को वेलकम करते हैं, यूजुअली क्या है कि हम ग्रूम को वेलकम करें, इनके यहाँ पे ब्राइड को वेलकम करते हैं, ब्राइड की फैमिली को वेलकम करते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन स्टार्ट फ्रॉम देयर, वी हैड चॉपर एंट्री। तो एक चॉपर का एक्सपीरियंस मैंने दे दिया 9 तारीख को। 10 तारीख को आई वाज लाइक वी डू नथिंग, विल कीप इट फ्लैट, आपकी मेहंदी चलने दो, नाच गाना चलने दो, खाना पीना चल रहा है, ओके। और वहां पे कैसा रहता है, आपने देखा रहेगा मेहंदी यूजुअली आपने देखा रहेगा 3-4 घंटे की, नहीं बॉस हमारी मेहंदी 9 बजे शुरू होगी, रात को 12-1 बजे खत्म होगी, जितने लोग आएंगे उतने मेहंदी को बैठेंगे। इनफैक्ट क्योंकि मैं भी इवेंट्स वगैरह होस्ट करता हूँ, मैंने देखा है सेम डे पे मेहंदी हल्दी भी होता है। नहीं नहीं सर, हमारे पास अलग है। ये जो मेहंदी और ये जो बैंगल का प्रोग्राम है ना, ये चलते रहेगा, मतलब बेसिकली हल्दी के डे तक। सो हमारा हल्दी था 12 तारीख, किसी को ना नहीं भूलना है, प्लस सबको गिफ्टिंग है, ओके। जो भी आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा, खाली खाना करके नहीं जाएगा, उसको भी एक गिफ्ट है, ठीक है, XYZ। तो ये गिफ्ट के काउंटर्स अलग अलग। सो 10 तारीख वी हैड नथिंग, सेपरेट काउंटर फॉर द गिफ्ट्स, नॉट काउंटर्स, ओके। क्योंकि हजार गिफ्ट भाई रखेंगे कहाँ पे आप, हमको भी तो जगह चाहिए। और दूसरा क्या है कि एक ही जगह पे अगर आप रखोगे तो एक ही जगह पे क्राउड भाग जाएगा, तो वो भी डिवाइड करके रखा था। प्लस उनका बंगलो है बेसिकली, इट्स लाइक अ फार्म हाउस, ठीक है, वैसे तो पूरी लैंड ही उनकी है। तो वो हम लोग ने मार्क करके रखे थे कि फॉर एग्जाम्पल अगर भीड़ आती है तो कहाँ पे कैसे होगा, ओके। सो 9th वी हैड चॉपर एंट्री, 10th वी हैड नथिंग। आई हैड मेंशन यू विल कीप इट फ्लैट, लेट पीपल कम हैव फन, नाच गाना चलने दो, ओके। 11th वी हैड संगीत। सो 11th इन संगीत आई हैड गुरदीप मेहंदी, ठीक है, जो दिलेर मेहंदी के बेटे हैं, ये वो भी क्रेजी भाई, उसका तो अलग ही एक्सपीरियंस हो गया। अभी उसके केस में भी क्या होगा, ही वाज इन अहमदाबाद। अभी अहमदाबाद से क्लोजेस्ट आई मीन टू कम देयर द क्लोजेस्ट एयरपोर्ट सोलापुर है। अभी सोलापुर तो फ्लाइट नहीं है, तो हमको उसके लिए भी चार्टर करना पड़ा। गुरदीप केम विद चार्टर, वो आए सोलापुर में। अभी उनको होटल्स जैसे चाहिए वैसे हमारे पास इधर नहीं है, तो उसका स्टे मैंने सोलापुर में किया था कि वहां से तू आ जा इधर, फिर हम लोग वैनिटी है प्लान किया हुआ है वैसा, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हुई, मैं बताऊँ उतना कम है। फिर 12 तारीख को वी हैड मिस्टर भाव कदम, जो ये चला हवाई उदय में जो ये शो चलता है, उसमें से एक बहुत बड़े आर्टिस्ट है। क्योंकि मराठी फ्लेवर था और मराठी फैमिली थी, तो मैंने 12 तारीख को बहुत सोच कर ये किया था। एंड उसके साथ आजकल ना एक फोक प्रबोधन करके, बहुत आपने भी देखा रहेगा, बहुत ट्रेंडिंग है, पूरा मराठी फोक स्टाइल का प्रोग्राम चालू है, तो वो हम लोग ने बैंड रखा था, ओके। देन 13 तारीख को मॉर्निंग में जब फेरे के टाइम पे वी हैड हीरल कमानी,
सो ये यूजुअली जो हमारे म्यूजिकल फेराज हम बोलते हैं वो करते हैं। अभी हीरल कमानी जी जो है वो यूजुअली गुजराती मारवाड़ी वेडिंग्स करते हैं। मैंने उनको बोला था कि मेरे को आप चाहिए इधर, क्योंकि इनको मुझे फ्लेवर देना था कि फेरे ऐसे भी होते हैं, खाली ऐसा नहीं कि पंडित आके हम लोग मंत्रोच्चार कर दे और खत्म कर दे, वैसा नहीं है, प्रोसेस है, आपको मजा आएगा। एंड द मेन इवेंट जो 13 तारीख की इवनिंग को था, उसमें वी स्टार्टेड विथ ड्रोन शो। वी गेव देम एन एक्सपीरियंस ऑफ ड्रोन शो, जो पूरा विट्ठल सर का और इनका स्टोरी बनाया था। सो दैट वाज अ सरप्राइज फ्रॉम देयर एल्डर सन एंड एल्डर डॉटर इन लॉ, जो स्वप्निल और पौरवी है, उनके तरफ से वो सरप्राइज था। Then we had so coordinated था, we'll do the drone show first, drone show खत्म, we'll do the bride and groom entry होने के बाद bride and groom on stage, उसके बाद बनारस के अपने पंडित्स, we do the गंगा आरती and that gets shifted into the मंगलाष्टकस, and जब वो वरमाला करेंगे fireworks. So this was all the entire plan. So ये 5 दिन का जो एक फ्लो एंटरटेनमेंट फ्लो प्लान है वो मैंने ऐसे रखा था कि जिस हिसाब से उनको बॉलीवुड का भी फ्लेवर मिल गया, महाराष्ट्र का भी फ्लेवर मिल गया, और अभी आप पूरा एक सेक्रेट प्रॉपर अच्छा फ्लेवर लो। और जहाँ पे हम लोग, जो मैं बोल रहा था 18,000 लोग आए थे भाई, मैडनेस। एंड आई वाज, मैं कैसे बताऊँ आपको, आई वाज कंप्लीटली, मैं से नम था। वो जो शाम के 4 बजे से लेके जो 10 बजे तक हुआ ना, आई डोंट नो, आई वाज नॉट मी। मुझे आई मीन एक चीज आपसे जरूर जानना है कि यू टॉक्ड अबाउट द ड्रोन शो, राइट? शादियों में ड्रोन शो का तो मतलब अलग ही अभी ट्रेंड है, बट आई मीन कितने, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इस लेवल के स्केल के शादी में कितने ड्रोन्स अपने लाए थे? सो हम लोग ने 200 का किया था, तो 200 ड्रोन्स, बट अगेन एजेंसीज फ्रॉम दिल्ली, जो बॉट लैब्स की एजेंसी है, सबसे अच्छी एजेंसी, सो उनके पास से हम लोग किया था। अभी वहां पे और एक प्रॉब्लम क्या है, उनको आदत है हिंदी और हमारा स्क्रिप्ट पूरा मराठी में तो उनको भी वो सिखा। फिर अल्टीमेटली जब वो हुआ, सबसे रिस्की तो वही था कि वो ऊपर जाके ढंग से दिख जाए इनको। और हर कोई, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये हर कोई स्ट्रेस पॉइंट ही थे मेरे, क्योंकि हर चीज बैकफायर हो सकता है ना, हर कोई चीज। मतलब आप ड्रोन्स की बात कर रहे हो, मेरे लिए तो ऐसा था कि वो जो वाराणसी के पंडित आए थे, उनका जो फ्लेम होता है ना, वो बहुत लाउड होता है। और ऑनेस्टली मुझे नहीं लगा था कि इतना लाउड होगा, मैंने लाउड सोचा था जो करते पूरा। वो जब एक्चुअल फ्लेम हुआ ना, मैं खाली पानी ढूंढ रहा था कि भाई सेटअप पे कितना है और मुझे कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। कि क्योंकि फूल है, देयर इज कार्पेट, देयर इज फैब्रिक, उसमें फाइबर की चीजें है, डैमेज ना हो जाएगा। अरे डैमेज नहीं, जल जाएगा 1 सेकंड में सब कुछ खत्म आपका। सी वही बोल रहा हूँ ना, ये सारे रिस्क फैक्टर्स में सबसे बड़ा रिस्क है कि कुछ छोटी चीज हो जाए ना, योर करियर इज फिनिश, खत्म हो गया ना, कंपनी वही रात को खत्म। और ये सब प्रेशर में आपको ये सब काम बहुत शांति से करना भी होता है। एंड हर एक हर्डल है, मतलब एक खत्म होता है तो दूसरा आता है, दूसरा खत्म होता है। और इवेंट्स के टाइम में तो मेरा ऐसा रहता है कि अभी तो ऑब्वियसली अभी एक्सपीरियंस हो गया, मैं तो ऐसा रहता हूँ कि हाँ तू है, अच्छा आ जा अभी आ, बट बाद में मत आना, ठीक है तेरा हो गया, चल आउट, तू कम। तो एक कम ऑन वाला नेचर हो गया, हाँ ठीक है आ जाओ। और ये शायद मैं अकेला ही नहीं कि इस पूरी दुनिया के प्लानर्स ऐसे ही है जो प्रॉपर ये स्केल का काम करते हैं। और जो इतने सारे एक्टिविटीज, एक शादी में आप जब इतने सारे एक्टिविटीज, एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज जब आप डिजाइन करते हो, तो हाँ यार प्रेशर तो रहेगा, या तो फिर आप करो ही मत। Yeah, if you can't handle pressure, then you don't do it. It's a better choice than doing it and then screwing things up, right? वो जो शादी का मंडप था, हाँ, आई एम जस्ट अज्यूमिंग अगर लैंड उनका पूरा है, अगर इतने लोग हैं, तो मंडप कितने किलोमीटर का होगा? किलोमीटर जो आप बेन इसका बोले, वो 9 एकर्स में हम लोग ने किया था। ओके, और जो ऐसा अगर आप वैसे स्पैन मुझे पूछते हो, तो लगभग 1.5-2 किलोमीटर का है वो स्पैन था, और लैंड था जो मेन रोड से ही अटैच्ड है। ऐसा कुछ नहीं कि हमको आपको भी अंदर आना है, नहीं, मेन रोड से ही दिखेगा आपको गाड़ी भी अंदर नहीं डालनी है, लिटरली वैसा है। और जो हम लोग ने उनका सुबह का भी जो किया था ना,
इनफैक्ट यू टॉक अबाउट संगीत हल्दी एंड द वेडिंग इन द मॉर्निंग वेडिंग रिचुअल्स, वो भी पहले लगे तो वहां पे तो पूरा प्लेटफॉर्मिंग हुआ था। मतलब आप पकड़ के चलो कि मुझे याद है अभी भी संगीत का जो प्लेटफॉर्मिंग था वो 170/130 का हुआ था, और शादी का जो हुआ था मॉर्निंग शादी का वो 200/100 का प्लेटफॉर्मिंग हो गया था। तो ऐसा पकड़ के चलो हम लोग ने हमारा ही बॉलरूम बना लिया था वो जगह पे। ओके, तो वैसा कुछ। और फिर ये जो जहाँ पे इतना सारा गैदरिंग होने वाला था वहां पे इट वाज ऑल प्री प्लान। खाने के कितने काउंटर्स लगेंगे, कितने टाइम में एक काउंटर से कितने लोग खा सकते हैं, केटर को अगर रिफिल करना है तो किचन से कितना टाइम लगेगा रिफिल करने के लिए खाना। ओके, अगर गर्म नहीं सर्व होता है तो कौन सा आइटम है कि जो हम लोग निकाल सकते हैं कि ये तू कर ही नहीं सकता है। ये हम लोग ने प्लान किया था, हम लोग ने जो मेन्यू सेट किया था ना वैसे ही सेट किया था। पार्किंग्स कितना क्योंकि वहां जहाँ पे हम गए थे ना वहां पे एक शुगर केन की बहुत बड़ी फैक्ट्री है। तो वहां पे अभी क्योंकि शुगर केन का सीजन है, रास्ता जो है जो रास्ते पे हम लोग काम किया है, वो ऐसा समझ के चलो सिंगल लेन रोड ही है। उसमें आपके गेस्ट भी आ रहे, ये शुगर केन के फैक्ट्री का आवन जावन भी हो रहा है, हमारे प्रोडक्शन व्हीकल्स भी आ रहे, प्रोडक्शन ट्रक्स भी आ रहे। तो हर कोई चीज को है ना एक टाइमलाइन बना लिया था हम लोग ने कि अगर आपको भी आना है ना, आपका कुछ काम चल रहा है ना, तो आपको ये टाइम में ही आना है और ये टाइम में बाहर जाना, या तो फिर आप आओ ही मत। तब केटरर के लिए तो मैंने ऐसा किया था कि जस्ट मुझे पता नहीं कि 12 तारीख की रात को मैंने उसको खाली एक सवाल पूछा कि पानी का प्लानिंग क्या है। ठीक, खाना बाकी चीजें तो हो जाएगी, टेल मी पानी का प्लानिंग क्या है, पानी कैसे, क्योंकि इतने सारे लोग यार, पानी मिला ना इंसान को तो इंसान शांत हो जाता है। तो बोला कि रख देंगे, बोला नहीं रख देंगे नहीं। चलो रात को 3 बजे मैं पानी के काउंटर्स अच्छे से प्लान कर रहा था कि कहाँ कहाँ पे हमको पानी के काउंटर ऐसे चाहिए कि मेरे को मेरी ऐसी नजर भी और मेरे सामने पानी, वो सारी चीजें प्लान की है। प्लस आपको बताता हूँ कि पहले तो हम लोग प्रिपेयर ही नहीं थे 18,000 लोगों के लिए, हम लोग को 10,000 बोला गया था, तो मैंने 10 का 12,000 किया था। बट अगेन खाना और ये सारी चीजें मैंने एक रात पहले ही मैंने ऐसा बोल दिया था कि 3-4 हजार लोगों का एक्स्ट्रा भी बनता है खाना, तो हम लोग बाद में उसको डोनेट भी कर सकते हैं जो खाना बचेगा। तो हमारे पास जो ऑलमोस्ट 3-1 हजार लोगों का बचा था, तो हम लोग ने वो पूरा खाना उसी रात को मैंने डोनेट किया। वाओ, उसी रात को मैंने डोनेट किया है। प्लस मैं आपको बोलता हूँ जो फैब्रिक वगैरह जो भी बचा है वो हमारे अभी गोडाउन पे लाया हम लोग ने, वो भी हम लोग डोनेट कर रहे हैं सारा फैब्रिक। ये अभी मैं करूंगा अगले। यू नो इट्स सो वंडरफुल बिकॉज आप सिर्फ लोगों के लिए एक्सपीरियंस नहीं क्रिएट कर रहे, आप वो चीज़ शायद द वंस हु आर अनफॉर्चुनेटली नॉट फॉर्चुनेट इन टर्म्स ऑफ फूड, आप उनको डोनेट करके आप पुण्य भी कमा रहे हो, विच इज अ ग्रेट थिंग इन इटसेल्फ, राइट? नहीं, मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं आज भी जब हमारे टीम के साथ या हमारे जो फ्लोरिस्ट टीम है, हमारी टेक्निकल टीम है, हम जब डिस्कस करते हैं उनके साथ, तो मैं खाली इतना ही बोलता हूँ कि हम बहुत फॉर्चुनेट इनफ है और बहुत वेल ब्लेस्ड है। आपको एटलीस्ट ये सारी चीजें देखने मिल रही है, करने मिल रही है, और उसके हिसाब से हम हमेशा वो चीज को बहुत ग्रेटफुल और थैंकफुल रहना चाहिए कि एटलीस्ट हमको ये सब चीजें करने का मौका मिल रहा है। कोई कोई लोग तो मुझे लगता है कि मेरे जैसे तो भी बहुत मतलब ऐसे भी लोग रहेंगे जो मुझे देख के भी सोच रहे हैं कि यार मैं कब ऐसे करूं, क्योंकि मैं भी देखता हूँ कोई सम प्लानर्स जो सीनियर प्लानर्स है, उनको मैं भी देखता हूँ कि यार ये तक मैं कब पहुंचूं। और जब हमको ये सारी चीजें मिल रही है और बाकी लोगों नहीं, तो वो लोग को तो वही लगता रहेगा ना कि मुझे कब मिलेगा ऐसा। इट्स अ चेन ऑफ थॉट, या बिल्कुल। भाई ये शादी में जो आपने सक्सेसफुली कोऑर्डिनेट किया 18,000 गेस्ट, राइट? कुछ ऐसा स्पेक्टेकुलर आपने करने की कोशिश की जिससे महसूस हो लोगों को कि यार वाकई में 18,000 लोग हैं? कुछ ऐसा तरीके का कुछ आपने वहां पे किया एक्टिविटी कुछ उतने लोगों के साथ? इट कुड बी एनीथिंग लाइक जैसे आप क्रिकेट स्टेडियम में देखोगे तो लोग ऐसे हाई फाइव करते हैं, वैसा कुछ किया? तो हम लोग सबसे पहले तो हाँ किया है, यस। मैं आपको बताता हूँ वो क्या किया था। क्या बताओ? तो हम लोग ने ना ये प्लान नहीं था। सो जब मैंने देखा इतने लोग, एंड बिकॉज जब ड्रोन शो हम कर रहे थे तो हम लोग ने लाइट सारी गला दी थी ऑलमोस्ट। सब पकड़ के चलो 70% गला दी थी, 30% लाइट रखी थी, इतने सारे लोग, राइट। तो जो हमारे एमसी जो मेरे बड़े भाई मैं बोलता हूँ, जिनकी वजह से मैं ये इंडस्ट्री में टिका हूँ, जो मिस्टर भावेश भतीजा,
पॉपुलरली नोन एज एंकर बोल भी बोल, तो ही इज ऑल्सो सिंधी, बट इनका फैमिली का कनेक्शन वैसा है कि कुछ भी कर भावेश तो चाहिए हम। तो मैं बोला, पहले तो उनकी डेट नहीं थी, फिर हमको डेट मिली तो 12-13। तो जब हमको इतने सारे लोग मिले और भावेश भाई थे वहां पे, तो हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि यार इतना बड़े क्राउड में ना हम लोग फ्लैश लाइट मूवमेंट करते हैं, बट हम लोग इस पे ट्रिगर्ड थे कि क्या ये समझ पाएंगे कि हमको फ्लैश लाइट मूवमेंट करना है, कैसे करना है लोगों के साथ, बट इट हैपेंड। You're saying that ट्राई लोगों ने शादी में यस 18,000 लोगों ने Yes. फ्लैशलाइट मारा। ये हमारे पेज पे भी हमने अपलोड किया हुआ है, उसी दिन किया था इनफैक्ट, कि भाई यार सक्सेसफुल हो गया, ये भी एक मोमेंट मिल गया आपको। ये हम लोग ने वो उसको पोर्ट्रे भी वैसे किया कि कि सब लोग स्टेज पे आके तो आशीर्वाद नहीं दे सकते, बट आप वहां से बैठे बैठे तो आशीर्वाद दे सकते हैं। दैट आशीर्वाद वाज दैट फोस्टा फ्लैश लाइट। हाँ। So you curated a story in there, sweetly. वो जगह पे हुआ है, इट वाज जस्ट लाइक ऐसा समझो एक मिनट में हम लोग ने ऐसा कुछ डिसाइड करके, हाँ मेरा भाई कर लो। But it turned out to be one of the most beautiful things in that case. बहुत ब्यूटीफुल। आप सोचो ना, इतने सारे फ्लैश लाइट्स। मैं वही सोच रहा, I'm trying to imagine. I want to go to your page and see that, but I'm trying to imagine all 18,000 phones at a stretch, flashlight जल रहा है ऐसे करके, people doing that. हाँ, बहुत बहुत क्रेजी, बहुत गूज़बम्प्स वाला मोमेंट। एंड आपको और एक चीज बताता हूँ, ऐसे ही ऑफ द ट्रैक यार, मेरा एक स्टाइल है, वो स्टाइल में ना, जैसे अभी जो मोमेंट पे ड्रोन्स ऊपर गए ना, या यू लिटरली सी दैट, बिकॉज मैंने भी फर्स्ट टाइम ड्रोन शो किया था, मुझे नहीं पता था। सी आई हैव सीन बट आई हैव नॉट सीन एक प्रोसेस और उसका एग्जीक्यूशन क्या है कैसे। लिटरली जब वो ड्रोन जैसे ऊपर जाते हैं ना, वो दिखता है समथिंग इज गोइंग अप, और फुल फोर्स में जाते हैं वो लोग। जब ऐसे ड्रोन्स ऊपर गए ना, तब वो मोमेंट पे मैं फ्लोर पे था इन द आइल, हम लोग का आइल भी बहुत बड़ा बनाया था क्योंकि उनका एंट्री। मैं जैसे ड्रोन्स ऊपर गए ना, आई जस्ट टर्न अराउंड एंड आई वॉकड आउट ऑफ द वेन्यू, भाई इट्स डार्क। और फिर मैं बाहर बैठ के क्लियर कॉम पे कोऑर्डिनेट कर रहा था, उसके आगे मेरे को देखना भी नहीं था क्या हो रहा है मेरे से, सब मुझे पता था ये ऊपर चले खत्म हो, ऑटो मोड में चला गया भाई। When you're dealing with so many people and their trust, so many people in numbers as well, कभी भी कुछ भी हो सकता है, right? Anything can go wrong anytime. How do you prepare as an event planner कि अगर कुछ उल्टा सीधा इस लेवल के स्केल पे हो जाए? Because when I say उल्टा सीधा, 200 लोगों के स्केल पे उल्टा सीधा मैनेज करना एंड 18,000 के स्केल पे उल्टा सीधा मैनेज करना are two different things. मतलब hell and heaven difference अगर मैं बोलूँ तो, right? Anything can go wrong. It cannot be someone, any individual's fault, but हो सकता है overall, right? How did you prepare yourself or your team? How did you guide them कि अगर कुछ से ऊपर नीचे हो भी जाए, we have to pull up our socks and will not let anything go haywire. First priority is safety. मैं सबसे पहले तो सेफ्टी के बारे में ही देखता हूँ कि कितना सेफ है, और अगर सेफ नहीं है तो उसको सेफ कैसा बना सकते हैं। क्योंकि एक मोमेंट आया था जहाँ पे हम नहीं बोलेंगे कि हमारी मिस्टेक है, बट एक जो हल्दी का फंक्शन था जिसमें हमको हमारे सर और मैम ने 2,000 लोग लिखवाए थे, हम लोग प्रिपेयर थे 2,500 के लिए, और 6,000 लोग हल्दी में आ गए थे, तो वेन्यू तो पूरा भर गया था। अच्छा, लोग तो आ गए खाना, तो वो मोमेंट पे वो सारी चीजें, बट so वो सारी चीजें मतलब you had to arrange for, हाँ वो मैंने अगस्त के अंदर सब आउट कर दिया था। तो 2,500 का आपने तैयारी किया था, आए थे 6,000। हाँ, तो मेरा मैथ्स अगर सही है, 3,500, 4,500, 5,500, मतलब 3,500 लोग खाना प्लस जो एडिशनल है प्लस आधे घंटे में अपने अरेंज किया। नहीं, अरेंज नहीं किया। सो बेसिकली क्या है कि फर्स्ट लॉट जो था, जो हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, स्प्रेड इतना बड़ा होता है करेक्ट ये सारे शादियों में, तो माय फोकस वाज कि अगर लोग आए हैं ना, उनको रोटी सब्जी दाल चावल और स्वीट मिलना ही चाहिए। बाकी चाट वाट वो थोड़ा साइड में हटा दो, क्योंकि चाट वाले पागल हो गए थे कि भाई क्या करूं, मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है। बट फिर जो फर्स्ट स्लॉट का खाना था वो हम लोग ने एक एरिया में लगा दिया, और वहां पे हम लोग ने जो लोकल्स है उनका खाना वहां पे किया, फैमिली का खाना हम लोग ने बंगलों के अंदर किया। दिस इज डन इन लाइक 30-40 मिनट्स के स्पैन में मैंने डिसीजंस बना के वो डिवाइड करके खत्म कर दिया था। हाँ, बट केओस थोड़ा हुआ वो मोमेंट पे, तो वहां पे हम लोग स्ट्रेस हो गए थे कि यार भी 4-5 हजार लोगों में ही ये केओस हुआ है,
उधर तो आप 10-12 हज़ार लोग बोले, तो वहां का तो वहां पे हम अलर्ट हो गए थे। एंड ये केस में कैसा है कि इतने सारे ये सारी चीजें जब आप करते हो, इसके साथ ही साथ है ना, खाली खाना लगाना और वो सब नहीं है। अभी खाना जहाँ पे लगेगा वहां पे लाइट लगेगी, वहां पे फर्नीचर लगेगा, कुछ नहीं तो चेयर टेबल तो देना पड़ेगा खाने के लिए। बिल्कुल। ओके, तो ये भी हमको ध्यान में देना है कि यार यहाँ से अगर वायर आप खींच रहे हो कोई लाइट की, तो ये लोगों के पैर के बीच में ना आए और किसी को प्रॉब्लम ना हो। और बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले जब मैं कोई इवेंट ऐसे लैंड्स पे जब डिजाइन करता हूं, तो मैं तो पहले सेफ्टी देखता हूँ। जैसे बड़े इवेंट में हम लोग वी हैड 2 फायर ब्रिगेड्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं थे, फायर ब्रिगेड्स टाइप। हाँ, एम्बुलेंस 2, ठीक है। एक हम लोग ने कैनोपी बनाया था जहाँ पे खाली एक डॉक्टर रखा था, ठीक है, जो मेडिकल असिस्टेंट हम बोलते हैं, उसके लिए एक बंदा रख दिया था वहां पे, डॉक्टर प्रॉपर ही है। कुछ ऐसा उल्टा सीधा ना हो जाए कि हमको एकदम ही गंदे लेवल पे भागना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें, और ऑल्सो इतना सारा फायरवर्क्स हो रहा है वहां पे, फैब्रिक है, ये है, वो है, तो वो भी चीजें ऐसी नहीं है कि आपको खाली दिख रहा है। सो माई विल, आप कभी भी ये स्केल का फायरवर्क करते हो तो आपको स्टेज के पीछे जब आप देखते हो, आपको देखते रहने तो लगता है वो स्टेज के इधर से उड़ रहा है, नहीं, वो 100 फीट पीछे से उड़ता है। पॉसिबल ही नहीं ना। आप मुझे बताओ ना, अगर आप स्टेज पे से उड़ाओगे, कुछ ना कुछ तो जलेगा। तो इतने तो हम स्टडीड है कि क्योंकि आज कॉन्सर्ट्स कर चुके हैं, कॉन्सर्ट्स का एक्सपीरियंस है, तो वहीं से वो आता है कि पहले भाई सेफ्टी। एब्सोल्युटली। भाई मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आज के टाइम पे वेडिंग इंडस्ट्री में बोलो या फिर ओवरऑल, व्हाट इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन दैट पीपल हैव अबाउट लग्जरी वेडिंग प्लानर्स लाइक यू एंड अदर्स? सबसे ज्यादा मिसकंसेप्शन किस चीज को लेके है? यार सबसे ज्यादा मिसकंसेप्शन तो बहुत सारी चीजों को लेके है, बट जो मैं अभी देखते आ रहा हूँ, एक तो क्या है कि आप जब कोई इवेंट देखते हो ना जो इतना स्मूथ निकलता है, तो कुछ कुछ लोगों का ये भी एक चीज है कि हाँ यार ये बहुत इजी है, उसके पीछे बहुत मेहनत है, तब जाके वो स्मूथ निकल रहा है। ये एक है। दूसरा है कि हम लोग बहुत पैसा कमाते हैं, वैसा नहीं है। बहुत सारी चीजें जो चलती है, जो बैकएंड पे चलती है, वो हम मतलब डेफिनेटली क्लाइंट्स को नहीं पता होती है वो, और वो हम बता भी नहीं सकते, ऑफ कोर्स। और तीसरा जो मैं बोलूंगा कि सबसे बड़ा ये है कि हम लोग बहुत आराम से और बहुत शांति से, बहुत हमको अच्छे से आराम मिलके, नींद मिलके हम लोग काम करते हैं, वैसा कुछ नहीं है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लास्ट 2-2.5 महीने में मैं डेली, अगर आप कैलकुलेट करते हो, तो मैं तो 2.5-3 घंटे के ऊपर नहीं सोया डेली। कि मैं ऑफिस ही जाता था 7, 7:30 बजे सुबह, मैं बंद करता था 2 या 3 बजे, वहां से घर जाता था, फिर 3 से 6 वो सो लिया और फिर उठ के वापस ऑफिस आ गए। या तो फिर बहुत टाइम तो ऐसे हुआ है कि मैं ऑफिस पे ही सोया हूँ, जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहीं पे एक सोफा है, वही सोफे पे मैं लेटा हूँ, और मुझे वो सोफा बहुत पसंद है, जहाँ पे मुझे बहुत अच्छी नींद मिलती है और मुझे अच्छा लगता है, तो और क्रिएटिविटी जग जाती है मेरे पास। भाई आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बिकॉज बहुत कम टाइम के अंदर you've risen like this. आई एम श्योर आपके इर्द गिर्द भी बहुत सारी इवेंट प्लानर्स है, वेडिंग प्लानर्स एक्सेट्रा, मे बी देयर आर सम पीपल हु सीनियर टू यू, बट विद इन अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस, आप इतने बड़े बड़े वेडिंग्स पुल ऑफ कर रहे हो, राइट? While there would be some people who would be happy, there would also be a section of people who would be jealous, या फिर गॉसिप हो, ये हो कि होता है ना थोड़ा नेगेटिव वाइब फैलाना वगैरह एक्सेट्रा, तो वो सबसे डील करते हो? और अगर डील करते हो तो कैसे सक्सेसफुली डील करते हो ताकि वो तुमको अफेक्ट ना करे? यार सबसे पहले तो ये है कि ये सारी जो चीजें है ना, ये होती रहेगी, क्योंकि हम मैं बोलूंगा कि अब आई है वैसे, हम बने ही है सब वैसे। हम D2D लाइफ में अगर आप घर पे भी देखोगे ना, तो कोई चीज में आपके पेरेंट्स भी आपसे खुश नहीं रह गए, तो वो दोनों भी इंटरनल मम्मी पापा गॉसिप करेंगे अपने बारे में। तो ये एक बहुत बेसिक चीज है, बहुत छोटी चीज है। और मुझे लगता है कि ये सारी चीजों पे आप अगर ध्यान देते बैठोगे ना, तो आप जो एक थकान जो हम बोलते हैं काम करने के बाद, तो ये थकान और ऐड होती जाएगी।
ये सारी चीज़ों की वजह से। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ों पे अपने ध्यान देना चाहिए। डेफिनेटली समझना चाहिए कि क्या बातें हो रही है, वो सही हो रही है, नहीं हो रही। और अगर नहीं भी हो रही है तो यार आपके काम से आप जवाब दे ही रहे हो, उससे बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है। क्योंकि लोग तो वो देखते हैं ना कि आप कितने सिंसियरिटी से या कितने फोकसफुली आप काम कर रहे हो, और आपका डेडिकेशन दिख जाता है, आपकी मेहनत दिख जाती है। वापस बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें एक सब लिखा हुआ है, और है वो ऊपर कुछ एनर्जीज है जो वो भी देखती रहती है, तो उससे नहीं फर्क पड़ता। एंड अगेन ये मेरे जो हम जो टीम है, हमारी सीनियर टीम की अगर मैं बात करूंगा, तो जैसे स्टार्ट जो मुझे इस इंडस्ट्री में जिन्होंने मेरे को सबसे पहले सारी चीजें दिखाई, वो मेरा एक फ्रेंड है सुमित करके, ही इज आल्सो डीजे, ही स्टिल विद मी। ठीक है। देन आरिफ भाई इज वन, ही टेक्स केयर ऑफ ऑल द टेक्निकल्स। देन अमोल भाई है, वो पूरा हमारा पावर का देखते हैं। ठीक है। देन सुरोध is been with me for more than a decade now. He has been, I mean, since one, जब से ये कंपनी रजिस्टर वगैरह वो सब किया तब से he handles all the creative part. Then one of my close colleague, हम लोग दोनों ही ज्यादा काम करते हैं, now he shifted in Dubai. That's Brijesh. वो भी सारी चीजें देखता है। एंड ऐसे ये सारी जो लोग हैं ना, यही है जो हमको पूरा मोटिवेशन देते हैं, एनर्जी देते हैं, और वो अपने साथ खड़े रहते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ बस हो गया, You can win over the world. जैसा अभी ये शादी में, जैसा मैंने आपको बोला कि रितु ने सब कुछ स्टाइल किया था कपड़ों के बारे में, बट शी वॉज विद क्लाइंट। सर ये क्लाइंट के साथ रहना भाई, मतलब अगर वो नहीं रहती थी क्लाइंट के साथ तो शायद हम सब डिस्टर्ब होते थे। उसकी भी जो मतलब उसके भाई की, जो आपने पूछा था मेरे को चॉपर, तो 2 बार किया, तो जो पहले बार किया था उनके सगे भाई के लिए मैंने किया था। तो वो जानवी, ये भी हम लोग की एक अभी टीम कमाल है, हम लोग तीनों की भी, और एक नई एजेंसी है जिसमें हम लोग काम करते हैं। 2-3 नाम है, वो मैं नहीं ले सकता, वो हिडन ही रह गए, वैसे चीज है। एंड अगेन आप जैसा मैंने मेंशन किया कि आपको जब एनर्जी चाहिए होती है ना, तो ये सारे लोग ही है जो एनर्जी देते हैं, एंड आपका काम बहुत आसान करता है। अभी रिसेंटली आपको और एक मैं ऐसे ही बताता हूँ किस्सा। जैसे एक अभी रिसेंटली ज्वाइन हुआ है नया, हिज नेम इज विशाल। आपके टीम में? यस यस, मेरे टीम में उनका नाम विशाल है। हिज डैड इज अ फार्मर। वो बहुत ऐसा नॉर्मल फैमिली से वो आता है। जब अभी वो अप डाउन करता है, तो वो दाउन से अप डाउन करता है पुणे। सो दाउन इज लाइक 2 hours ड्राइव फ्रॉम पुणे, वो रोज अप डाउन करते हैं। बट बंदे का डेडिकेशन देखो, सुबह 5:30 बजे उठेगा, पहले डैड का खेती का काम करेगा 7:30-8 बजे तक। 8:15 को या 8:30 को कोई तो ट्रेन है, वो पकड़ता है, वो वहां से पुणे आता है। मजाक नहीं करता मैं, हम लोग पुणे में रह के ऑफिस पे टाइम पे नहीं पहुंचते, वो 10-20 को ऑफिस पे रहते हैं। जैसे ऑफिस का टाइमिंग 10:30, 10-20 को इज ऑल सेट ऑन हिज डेस्क एंड ही मैसेज और कॉल मी, सर मैं क्या करूँ बताओ। वाओ। एंड शाम को भी उसका ट्रेन का टाइमिंग फिक्स है। ही विल अगेन मैसेज भी के साथ मेरे को निकलना पड़ेगा, ये काम मैंने करके। और ऐसे जब आप लोग देखोगे तो आप यही बोलोगे ना, यार हम तो बहुत ब्लेस्ड है। उनका तो स्ट्रगल देखो, उसको ट्रैवल करना है, क्या करना है, और उसके बाद हम लोग कंप्लेंट्स करते हैं कि हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। ऐसे वेरी ट्रू भाई। जब से आपने चालू किया है काम, यू नो, how have you seen the wedding industry grow? Because like you mentioned, sometimes the budgets literally go like crazy. कभी आप सोच भी नहीं सकते हो कि एक शादी के पीछे लोग they are willing to spend that because they are trying to create an experience, right? क्या चेंजेस, क्या ग्रोथ देखा है आपने इन द वेडिंग इंडस्ट्री इन द लास्ट फ्यू इयर्स, जब से स्पेसिफिकली आपने चालू किया है टिल नाउ? सबसे बड़ा चेंज तो है कि स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई है लोगों की। पहले भी होता था, क्योंकि मैंने 2013 में जो मेरे लाइफ का दूसरा शादी था ना, वो रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में किया था। तब तो मुझे पैसे गिनने भी नहीं आते थे। मैं तो क्या, मैं आपको बताता हूँ ना, मैं कुछ लाख रुपए कमाया था। मेरे लिए वो लाख रुपए थे करोड़ों रुपए जैसे। लाख रुपए कमाते, और पर शादी, मेरा शादी 3.5 दिन 4 करोड़ की शादी थी।
बट अभी जो आफ्टर कोविड एक सडन रेज हुआ है, बार एक रेज हो गया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ है कि पहले आज आर्टिस्ट की वैल्यू बढ़ गई है। इवेंट प्लानर से ज़्यादा मैं तो बोलूँगा आज आर्टिस्ट की वैल्यू। आज आप अगर एंकर्स दिखते हो, एंकर्स हो गए, डीजे हो गए और बैंड्स हो गए, इनका बहुत एक अलग एक लेवल अप हो गया। हर किसी को चाहिए ही चाहिए। ओके, और बैंड्स की जो रेंज में आ रहे हैं वो आप अगर देखते हो तो मुझे नहीं लगता है कि अगर वो टिकटेड शोज भी करेंगे तो इतना वो लोग इतना आ सकता है जितना तो सोशल इवेंट से पैसा कमाते हैं लोग। तो इट्स बूम्ड अगेन। डेकोर हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. People have been crazy about all these new concepts, and yes, there are some crazy event planners and event designers, I would specify, जो बहुत क्रेजी काम करते हैं। तो आज के टाइम में डिजाइनर में आप ऐसा समझो ना, तो हमने भी ये वेडिंग में 3 आर्किटेक्ट्स यूज किए थे। वाह। तो वैसा कुछ स्केल पे आ गया ना। पहले क्या था कि गूगल से फोटो दिखाया, मतलब आज भी करते लोग ऑब्वियसली, बट हम लोग वो स्केल में हम लोग नहीं है। वैसे हम लोग तो प्रॉपर आर्किटेक्ट्स यूज करके, और आर्टिस्ट तो चाहिए, हम तो सीधा बोलते हैं आर्टिस्ट चाहिए, तो हम मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, हमको भी मजा आएगा। तो ये बार रेज हो गया ऑलरेडी, बहुत ऊपर चला। तो of course these are great budgets but not everybody has that spending power, right? तो अगर किसी को संगीत का मजा भी लेना है, हल्दी का मजा भी लेना है, थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस वगैरह भी चाहिए। व्हेन आई से परफॉर्मेंस इट कैन बी देयर ओन फ्रेंड्स वगैरह, आई एम नॉट सेइंग एक्सटर्नल आर्टिस्ट, बट एक 2-3 दिन का फंक्शन हो, शादी हो अच्छे से, खाना पीना गेस्ट से अगर 500 लोग आते हैं, ठीक है, ओवरऑल एक एक्सपीरियंस क्यूरेट करने के लिए आज के टाइम पे इन 2025 और मे बी 2026, बिकॉज वी आर हिटिंग 2026, राइट, एक फैमिली को बजट वाइज कितना एलोकेट करना ही चाहिए टू एक्सपीरियंस दैट थिंग? सो मैं तो जब बैठता हूँ क्लाइंट के साथ, तो मैं तो ये भी चीजें उनको गिनाता हूँ। खाली हम लोग में जो उनका एक खर्चा है, सोना आ गया, कपड़े आ गए, ठीक है, फिर उनके जो इंटरनल मीटिंग्स होंगे उसका खाना आ गया, हम लोग के जो इंटरनल मीटिंग हो गए, हम लोग अगर बाहर मिल रहे तो उसका खाना पीना। बट यू नो अगर आप डेस्टिनेशन प्लान करते, क्योंकि हम पुणे से, महाराष्ट्र से, तो अगर आज की तारीख में महाबलेश्वर भी जाओगे या लोनावाला भी जाओगे, तो खाने पीने के साथ आपको पकड़ के चलो मोटा मोटी 2 तो पकड़ना चाहिए। वो तो बेयर मिनिमम कॉस्ट हो गए, जिसमें आपका समझ के चलो कपड़ा, सोना होना भी बेसिक आ गया हो। क्योंकि आज की तारीख में अगर आप अगर 500 लोग की बात करोगे तो मोटा मोटी 250 कमरे चाहिए आपको। चलो 200 कमरे अगर आप ट्रिपल ऑक्यूपेंसी पे डाल दिया है, जो भी इंटरनल एडजस्टमेंट्स करिए, तो उतना तो जाता ही है। तो उसके मतलब आप बोलोगे कि इतना हमारा स्पेंडिंग पावर नहीं है, ये नहीं, तो डेफिनेटली फिर वो तो एक दिन का शादी हो गया। क्या जैसे पहले होगा था सुबह हल्दी, शाम को शादी, चलो खाओ निकलो, वैसा हो गया। वो तो आपके सिटी साइड ही कर सकते हो आप, कोई हॉल वॉल लेके। उसका कितना जाता होगा? उसका आप पकड़ के चलो 25-30 लाख रुपए तो चाहिए फेयर मिनिमम। मतलब कुछ भी करो 50 लाख जाने वाला है आपका, ऐसा करके चलो। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, एवरीबडी, बिकॉज वेडिंग एट द एंड ऑफ द डे इज अ मेमोरी। सो अगर आपको उस चीज को लेके वैसे ही करना है तो यू गॉट टू प्लान अकॉर्डिंगली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू गॉट वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सपर्ट्स इन दैट स्पेस टॉकिंग। सो रियलिस्टिक बजट आपको आइडिया जरूर होगा इन दैट स्पेस। भाई मुझे एक चीज बताओ कि वेयर डू यू सी द वेडिंग इंडस्ट्री? ये तो हम लोग ने बात कर लिया ग्रोथ अब तक का, जब से आपने चालू किया तब तक। अगले 5 साल में या फिर अगले 10 साल में आपका जो एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से अगले 5 साल का चलो बात करते हैं, 10 साल थोड़ा ज्यादा दूर हो गया। अगले 5 साल में आप वेडिंग इंडस्ट्री को कहाँ जाते हुए देखते हो? एवरेज बजट्स कितना देखते हो, कितना करोड़ देखते हो अगले 5 साल में? देखो अभी मैं वैसे कैलकुलेट करूंगा कि लास्ट 5 साल में कितना ये वाला हो गया। मैं खुद अगर मैं करता था 20-25-30 लाख की शादी, तो आज हम भी करोड़ टच कर लिए। तो ऐसा पकड़ के चलो कि आप इंटू 5 है, आप इंटू 80 कर लो, जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि उतना तो जाएगा। और मुझे लगता है कि अभी तो जो ये सारी टेकी चीजें बनने शुरू हो गई है एआई ने, तो वो ऐसी और चीजें आएगी। पता नहीं हमको भी क्या क्या नया नया देखने मिलेगा, बट होएगा, बहुत सारी चीजें इवॉल्व होएगी, बहुत सारा आजकल। और एक ट्रेंड मैं जो देख रहा हूँ अभी,
क्योंकि मेरे पास वैसे क्वेरीज चालू है। जो ब्रॉड लोग रह रहे हैं उनको अभी इंडिया में शादी करना है, उनको वहाँ पे शादी नहीं करना है। तो वो एक ट्रेंड चेंज हो गया। जो इंडिया में रह रहे हैं उनको अब्रॉड में इंडियंस जो रह रहे हैं उनको, या इंडियंस भी बोल सकते हैं, बट इवन डिफरेंट नेशनैलिटीज, यस 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 यस, एंड ऑल्सो इंडियंस को बाहर जाके शादी करना है, ऐसा हो गया, उल्टा हो गया। उल्टा हो गया। तो और वो लोग तो बहुत क्रेजी ब्रीफ दे रहे हैं। अभी हम एक क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं नेक्स्ट सीजन के लिए। तो मेरे पास अभी 2027 की भी क्वेरीज चालू है। तो वो तो चालू रहती है सबके पास, क्योंकि अभी प्री प्लानिंग में ही एक एक साल पहले क्लाइंट्स आ रहे हैं, सबके पास यही सिचुएशन है। तो उनका ऐसा है कि हमको, जैसे हम वी स्पोक प्लानर्स बोलते हैं खुद को, जब हम कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स क्यूरेट करते हैं जो, तो हमने उनके लिए कुछ क्यूरेट किया जो उनके स्टाइल का था। उन्हें सीधा बोले ये नहीं चाहिए, हमको प्रॉपर इंडियन डेकोर चाहिए, कोई इंडियन फ्लोरल्स चाहिए। तो ये चीजें भी चेंजेस हो रहे हैं। बट ये जो बीच में एक दौर आया था जब शादियों में स्पेसिफिकली, इवन इफ यू आर एन इंडियन, आप थोड़ा सा वेस्टर्नाइज कल्चर पसंद करते थे वगैरह एक्सेट्रा। डू यू थिंक दैट इज चेंजिंग एंड नाउ पीपल आर प्रेफरिंग मोर ऑफ द देसी इंडियन, जो एक रूटेडनेस है ना, ट्रेडिशनल अप्रोच, वो ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं लोग? या इफ यू अगेन, इट्स व्हेन यू टॉक अबाउट डेस्टिनेशन वेडिंग्स नाउ, ये डेस्टिनेशन आप 2-3 दिन का करते हो, मैक्स 3 दिन होता है, ठीक है, जो ट्रेंड है अभी 3 दिन तो चल रहा ही ठीक है। तो हम तो बोलते कि जो आपके रिचुअल्स और ये सारी जो ट्रेडिशनल चीजें होनी है ना, ये आप घर पे खत्म करो, और जो आप हमारे साथ 3 दिन या 2 दिन जो डेस्टिनेशन पे आ रहे हो XYZ, वहां पे आके आप 3 दिन खाली पार्टी करो। समझ रहे हो आप? तो खाली शादी एक बचता है जो आपका रिचुअल है, बाकी तो हमने खत्म कर दी, वो सब घर पे करके। नहीं तो डेस्टिनेशन पे भी जाके आप अगर इतने सारे पाठ पूजा करते बैठोगे तो आपका पैसा वेस्ट है। क्योंकि सी, उसमें भी कैच है, ये जो लोग नहीं कैलकुलेट कर रहे, बेसिक है। आपको अगर यहाँ से मैं बोलूंगा 3 घंटा आपको ट्रैवल करके एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तो भाई साहब आप 3 घंटा ट्रैवल करने का थोड़ा तो थकोगे ना। बिल्कुल। तो आपको वहां पे आने के बाद मैं अगर बोलूंगा अभी नाचो, नहीं हो सकता है। आपको चाहिए पहले कमरा, आप फ्रेश हो जाओगे, खाना खाओगे, फिर इवेंट्स चालू कर। अभी वहां पे आके मैं आपको बोलूंगा अभी एक काम करो, ये सब खाना पीना ये सब छोड़ो और पाठ पूजा में बैठ जाओ, तो आप बोलोगे क्या बात कर क्या कर रहे हैं। तो ये भी कैच है। तो ये भी मैं क्लाइंट्स को समझाता हूँ कि आप ये सारी चीजें कैलकुलेट करो कि आप ट्रैवल कितना कर रहे हो। अच्छा, ट्रैवल करते टाइम भी कुछ एक्सपीरियंस देते हैं हम गेस्ट को। कि हम लोग ने बीच में, हम लोग ने ना क्या किया था, कपल का पूरा स्टोरी लिया था, उनको क्या क्या गाने पसंद है ना, उनका एक अलग से वेडिंग रेडियो रिकॉर्ड कर लिया था, और वो हम लोग ने शूट किया था सबके व्हाट्सएप पे कि आप उसको पूरा एक प्रॉपर मैसेज लिख के कि इसको आप प्ले करो, और उसमें एक स्टोरी बना के उनको जो जो गाने पसंद है, मम्मी पापा को जो जो गाने पसंद है, वो सारी चीजें डाली। तो ये क्या हो गया, फिर ये एक ट्रैवल एक्सपीरियंस हो गया। अभी ये क्यों किया? ऐसा नहीं कि हमको दिखाना है कि हम कितने होशियार हैं, नहीं, हमको आपको एंटरटेनिंग इसलिए रख रहे हैं कि आपकी वो एनर्जी बरकरार रह गया। आप बोले यार 3-4 घंटा ट्रैवल करके मैं जा रहा हूँ, उसके साथ ये भी मजा हो रहा है, क्या प्लानिंग कर रहे हैं लोग, इसके आगे क्या मिलेगा मेरे को, इसके आगे क्या फ्लेवर मिलेगा। हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें करते रहते हैं। तो गेस्ट को एंटरटेन करना है आपको, और उसको एनर्जाइज एकदम रखना है, तो आपको ये भी सोचना। इंडिया में वेडिंग ऑफ कोर्स जब आप स्पेंड करते हो, यू वांट टू क्रिएट द मेमोरी, बट कुछ कुछ लोग उसको ऑल्सो एज अ स्टेटस सिंबल भी देखते हैं, राइट? है वो है अपने देश में, अभी भी है। कभी भी आपने ऐसा क्लाइंट एक्सपीरियंस महसूस किया है वेर आपको पता है कि शायद क्लाइंट के बजट पे या पॉकेट पे वो थोड़ा सा भारी पड़ रहा है, बट स्टिल दे वांट टू गो अहेड विद सो मेनी थिंग बिकॉज रिश्तेदारों को दिखाना है, ये वो ये रहा पर्टिकुलर वेडिंग जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, बट अगेन ही द आई मीन सर इज नॉट पॉलिटिकली कनेक्टेड और एनीथिंग, बट है कि वो रखना पड़ता है उनको कि हाँ हम लोग इस लेवल तक जा सकते हैं। और पूरे जो सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में है ये शादी को रिजर्व भी उनका नाम हो गया। मेरे पास भी जो क्वेरीज आ रहे हैं उनके यहाँ से, तो वो उनकी वेडिंग देख के आ रहे, तो समझ रहे हो, स्टेटस सिंबल तो है। लोग कितना भी ना बोले, एट द एंड वो उसी के लिए कर, हम भी उसी के लिए बैठे। बिल्कुल बिल्कुल, टेल मी अबाउट दैट वन वेडिंग एक्सपीरियंस विच यू थॉट कि शायद बहुत ग्रैंड स्केल होने वाला है,
बट इवेंचुअली मतलब शायद जो आपने एक्सपेक्ट किया था लोग कम आए कभी, बिकॉज क्लाइंट्स के साथ वो थोड़ा सा ऊपर नीचे टिफ भी होता है राइट, बजट को लेके या फिर पेमेंट वगैरह को लेके वो सब भी इशू होता है, बिकॉज पेमेंट कभी कभी डिलेड भी होता है राइट। नहीं यार, आप, मैं बोलता हूँ कि मैं इसके लिए आपको एक उल्टा, Because that's what I'm saying. I want you to give a pro tip to the young event planners. मैं एक उल्टा जवाब दूंगा हाँ इसका। बोलो ना। एक तो है ना, जो आप दिखाते हो ना, जो आप बोलते हो ना, वो एक तो करो। अभी एक रिसेंट, हम लोग ने नहीं किया था वो शादी, बट हाँ, कोई हमारे इर्द गिर्द है, उनको बहुत बैड एक्सपीरियंस है, तो उस केस में फिर आपके पेमेंट्स और ये जो आप मुद्दे बोल रहे हो तब आते हैं। आपका डेडिकेशन, आप जो बोल रहे हो वो आप देते हो ना, ये सब कुछ मायने नहीं रखता। ये मेरा एक्सपीरियंस है, एंड मैं तो बोलता हूँ मैंने आज तक तो बहुत ज्यादा ही दिया है, जो दिखाता हूँ उससे ज्यादा ही देता हूँ, मैं कभी कम नहीं दूंगा। एंड ऑल्सो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि पहले तो जो ये नए जो भी नए प्लानर्स आ रहे हैं, आज तक मुझे हम 15 साल हो गए हमको, और आज तक हम लोग कोई इवेंट क्लैश नहीं किया। हम पहले तो वो सीखो, शांति से पहले एक इवेंट पे फोकस करके एक इवेंट निकालो पहले। यार पैसा वैसा कुछ नहीं है, जब आपका अगर इमेज ही नहीं रहेगा तो आप पैसे का क्या करोगे। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो आपको वो सीखना है कि पहले तो अगर आप एक प्लानर के पर्सपेक्टिव से देखते हो, तो पहले तो आप एक इवेंट अच्छे से बोल सकते हो कि देखो कोई भी इवेंट है ना, एक तो 100 out of 100 नहीं हो सकता, ये तो मैं खुद से बोलता हूँ। आप 85-90 तक पहुंच गए ना, बहुत बड़ी बात है। 10% तो छुपता ही छुपता है, क्योंकि उसमें वेन्यू के रिस्ट्रिक्शंस आ गए, किधर कुछ पार्किंग का सीन रहेगा, किधर कुछ डेकोर का सीन रहेगा, कुछ ना कुछ तो छूटता ही है। हम भी इंसान है यार, इतने सारी चीजें कर रहे हैं कि कई कबार ऐसा भी होता है कि डेकोर बहुत क्रेजी था, वो थोड़ा मैनेज और बेटर हो सकता था। तो अब 90 तक पहुंचना मतलब बहुत बड़ी बात है, ऐसे मुझे लगता है। लोग मुझे तो अभी, अब जैसे हम लोग ने ये जब हम लोग ने शादी खत्म किया था ना, जब 18,000 लोग लिटरली बाहर गए खाना खा, तो क्लाइंट उधर से ऐसा भागते आया था, मुझे बोला था 100 out of 100 वाला। नहीं नहीं, 100 out of 100 नहीं, अपन धा मार के कम करा। ये ऑनेस्टी भी चाहिए आपके काम में भाई। We have talking about the facts. We have talking about your experience. I would want to go a little bit to your challenges and all as well. But before that, थोड़ा सा conversation को I would say और ज़्यादा engaging and थोड़ा सा spicy बनाते। हाँ, काफी बार ऐसा सुनने को आता है कि ग्रैंड स्केल वेडिंग्स में कभी कभी सब कुछ लोगों के शौक भी ज्यादा होते हैं राइट। तो बहुत शॉकिंग लोग होते। लॉट ऑफ टाइम्स दे हैव रिपोर्ट्स मीडिया में आया है कि शायद ब्राइड या ग्रूम शादी के दिन या शादी के एक रात पहले किसी और के साथ रूम्स वगैरह में, तो ये कोई मेरे को डार्क रियलिटीज जो होता है ना ये सब ग्रैंड स्केल वेडिंग्स का, थोड़ा सा मुझे ये आप सिखाओ या फिर सुनाओ, बिकॉज फ्रॉम एन इवेंट प्लानर पॉइंट ऑफ व्यू आपको सब पता होता है। आई नो यू कैंट गिव ऑल ऑफ इट, बट थोड़ा सा अगर हमारे ऑडियंस को बताओ कि क्या क्या होता है बिहाइंड द सीन्स। यार बिहाइंड द सीन्स तो बहुत सारी चीजें होती है, बट अच्छा है कि हमारे साथ अभी तक ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आया। बट स्पाइसी मोमेंट ऐसे बोल सकते कि अभी रिसेंट के अगर कुछ बताओ, तो ऐसा था कि हमारा दूल्हे राजा थोड़े गुस्सा थे, ठीक है। फिर गुस्सा थे तो उनकी मम्मी आ गई, ठीक है। अभी मम्मी आती है तो मेरा काम मम्मी से, उनके मेरा काम दूल्हे राजा से नहीं, ठीक है। तो मैं ऐसे जा रहा था मिलने के लिए, तो अंदर बहुत बड़ा तांडव चल रहा था। तो अभी चल रहा है तो मैं रुक गया, बोला अंदर जाते ही नहीं। जैसे मैं मतलब मैं अभी निकला तो मैडम ने दरवाजा करा, तू भी अंदर आ, सेको भी देखना है मुझे। ये बंदा ये चीजें सुन नहीं रहा है, ये कर नहीं रहा है। इसमें आज से अगले 6 दिन तक आप ही जिम्मेदार हो गए अगर ये टाइम पे चीजें नहीं हुई तो। तो इनका जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है ना वो उनका है, उसमें अभी अपन भी घिस गए, घुस गए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती रहती है। फिर कभी कभार ऐसा होता है कि ब्राइड को चाहिए होता है कि ग्रूम ऐसे वॉक कर दे आए। अपन बॉयज इतने कोई इतने नहीं होते फिल्मी, ब्राइड सबसे ज्यादा फिल्मी होते। वो चलते नहीं आएगा तो इधर फेरे चल रहे और ये दोनों झगड़ रहे। भाई ये तो तुमने मुझे रोमांटिक वाला बता दिया, मुझे थोड़ा वो कंट्रोवर्शियल वाला नहीं, जहाँ पे मे नॉट बी इन योर वेडिंग जहाँ पे आपने किया हो बट आपने सुना हो, बिकॉज इंडस्ट्री के कुछ रियलिटीज होते हैं राइट। कभी ऐसा आपने एक्सपीरियंस सुना है कहीं पे कि ऐसा कुछ हुआ है कि ब्राइड या ग्रूम बट दे हैव केप्ट द थिंग हिडन, ऐसा कुछ? तो ब्राइड एंड ग्रूम का तो नहीं, ऐसा इतना तो बैड एक्सपीरियंसेस इतने नहीं है। हाँ, जो हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे वो है होता है एक्सपीरियंस। बट
इन टर्म्स ऑफ क्रू पर्सपेक्टिव में अभी बताता हूँ कि हमको वो भी चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी होती है कि जैसे फीमेल क्रू मेंबर्स है अपने क्रू में, या बैंड मेंबर्स होते हैं, या वो सारी चीज़ें तो है यार। ऑडियंस थोड़ा उंगलबाज रहता ही है, या कोई कोई हमको डायरेक्टली भी पूछ लेता है कि यार ये कौन है क्या है, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग हैंडल भी करते हैं। बट हमको ये सारी चीज़ें ध्यान में डेफिनेटली रखनी पड़ती है जब हमारे पास फीमेल क्रू मेंबर्स है। तो डिसेंट प्रपोजल्स लाते हाँ लाते है तो है। हाउ डू यू डील विद दैट, बिकॉज दिमाग भी स्टेडी रखना है। सो अभी रिसेंट भी ये वेडिंग में भी एक हुआ था। सो ये वेडिंग में तो 3 एजेंसीज, फोटो वीडियोग्राफीज की तो 3 एजेंसीज थी। तो पागलपंती भाई, 3 लोग अलग अलग एंगल से शूट कर रहे, क्या कर रहे। मैं एक मोमेंट पे ऐसे आ गया था कि क्लाइंट मुझे बोल रहा है कि हमको कुछ दिख नहीं रहा है। मैं ऐसा था कि सबके पास, भाई साहब आप क्या एंगल चेंज कर लो, अब मत करो, शूट नहीं चाहिए उनको, शूट उनको मजे लेने हैं। तो एक फोटोग्राफर टीम का जो एक बंदा है, उसने हमारे टीम मेंबर को ऐसा ही पूछ लिया था। टीम मेंबर भी नहीं, और सीनियर है तो नाम नहीं लूंगा, बट तो ऐसा पूछ लिया था। तो काफी हम लोग ने अच्छे से हैंडल किया था उसको। क्या पूछा था, नाम मत लो, बट पूछा क्या था वो? बस अभी डेट पे या ऐसा थोड़ा चलते बाहर वगैरह। तो काम पे फोकस नहीं है, उस सब पे फोकस है। सब पे फोकस है। और थोड़ा जब ब्राइड फोटो कर मतलब ब्राइड के फोटो खींच रहे थे, तो उसने वो पर्टिकुलर मेंबर वहां पे थी, तो उसने ऐसा टॉन मारा कि इससे इससे बेटर फोटोज तेरे आएंगे, तो तू बैठ उधर। ओपन फ्लर्टिंग चल रहा है। ओपन फ्लर्टिंग। बट जब मैं जाता हूँ तब सारी चीज़ें वो चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को ये सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। फिर ये सारी चीज़ें मेरे पास आती है, बट मैं ऐसा रहता हूँ कि आप डील कर लो, मैं 5 दिन बाद उसके साथ बैठता हूँ, काम करता हूँ। क्या बात है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द रीजन आई आस्क्ड यू, ताकि दर्शकों को समझ में आए कि हम डील आप जिस चीज को लेके काम कर रहे हो सिर्फ उस चीज का डील नहीं कर रहे हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो बिहाइंड द सीन्स चलता है, जो जिसके साथ भी आप जूझ रहे होते हो, डील कर रहे होते हो, इन ऑर्डर टू पुल दैट थिंग सक्सेसफुली, राइट? वी स्लोली एंड स्टडली कमिंग टू द लास्ट लेग ऑफ द कॉन्वर्सेशन। भाई मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपके पूरे जर्नी के, आपने कोरियोग्राफर से चालू किया, वो तो मैंने इंट्रोडक्शन में ही बोला, यू हैव ग्रोन सो मच। इस पूरे जर्नी के आपके टॉप 3 फ्लैशबैक्स क्या रहेंगे, सो दैट वेन एवर इन द फ्यूचर 60 की उम्र, 70-80, जब भी आप रिटायर करोगे या फिर आप थोड़ा सा बैक सीट लोगे, अगर आपको पूछा जाए कि क्या रहेगा, तो व्हाट विल द 3 थिंग्स दैट यू विल चूज इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंसेस? इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, वन, तो when you work in such industry, एक तो है कि आपको बहुत 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 कामली और बहुत पेशेंटली, बहुत शांति से काम कैसे होता है और कैसे निकल सकता है, ये खुद इंडस्ट्री सिखा देती है आपको। ऐसा नहीं है कि हड़बड़ी में हड़बड़ी। ऑब्वियसली स्ट्रेस पॉइंट तो सबको रहेगा, स्ट्रेस सबको रहेगा, किसको नहीं है आज के तारीख में स्ट्रेस। बट यहाँ पे कैसा है, ये जो स्ट्रेस है ना, ये आप खाली शांति से ही आप निकाल सकते हो। दूसरा है कि सबसे इम्पोर्टेंट कि पैसा हर कोई चीज नहीं है। आप जब काम करते हो और आपके क्लाइंट के फेस पे वो एक स्माइल और एक वो जो टीयर आता है, वो चीज जब आप देखते हो तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मतलब मैं भी हर बार आई मेक श्योर दैट यू गेट टू नो फ्रॉम देयर ऑफिशियल एक्सप्रेशन ओनली कि दे आर हैप्पी और नॉट। वो एक स्माइल ही बता देता है। सो दैट इज वन की मैं चाहूंगा कि जो भी इस इंडस्ट्री में आए वो ये थॉट से ही आए कि पैसा हर कोई चीज़ नहीं है। बट जो सोशल इवेंट्स में पर्टिकुलरली, नॉट इन कॉन्सर्ट्स और कोई सारी चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। बट आप कोई फैमिली के साथ जब अटैच होते हो, तो आप ये भी सोचो कि आपकी भी फैमिली है, कब जाके आपके पास भी एक मोमेंट आएगा। तो ऐसा ना हो कि आपको कभी वो फील हो कि यार इसके साथ हम लोग ने ये गलत किया था और अभी हमारे साथ ऐसे कुछ हो रहा है। 3 is in terms of finance, very important when you have production houses, very important जब आप खुद का कुछ प्रोड्यूस करते हैं। हमारा गोडाउन है, तो यार बैक एंड पे बहुत खर्चा है, मैन पावर रखना, ये वो। तो ये सारी जब चीज़ें करते हो, आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि इफ़ यू आर वर्किंग एज इवेंट प्लानर और डिज़ाइनर, और यू वांट टू गेट इनटू प्रोडक्शन, और यू वांट जस्ट वांट टू गेट इनटू मैनेजमेंट, क्योंकि आजकल
ये सारी चीज़ें जो चल रही है, बहुत सारे ऐसे सेगमेंटेड चीज़ें होने लगी हैं, तो वहाँ से ही आपका फाइनेंस जो है ना वो तभी सॉर्ट होएगा, तब आप क्लियर हो कि मेरे को ये इंडस्ट्री में कौन से सेगमेंट में काम करना है। आप अगर सब करके चलोगे ना, जैसे हम अभी हाल फिलहाल सब करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, उसमें लॉसेस भी है। ऐसे नहीं है कि खाली पैसे आप घर पे लेके जा रहे हो और भरते जा रहे हो, नहीं। तो ये मैं बोलूँगा कि आपको हमेशा मैं बोलता हूँ कि अभी हाल फिलहाल में मेरा तो ऐसा भी हो गया कि NIM जो हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट की जो इंस्टीट्यूट है, जो सबसे डे 1 से एशिया की बड़ी मानी जाती है, तो वहाँ पे तो मेरे पास एडमिशन लेने के लिए पैसे नहीं थे, बट आज मैं वहाँ पे लेक्चरर हूँ। तो मैं ये बच्चों को हमेशा सिखाते रहता हूँ कि uh, ये एक है। एंड वन मोर थिंग दैट आई विल यू नो आई वुड वांट पीपल टू नो, ये इंडस्ट्री में ना आप बहुत सारी चीज़ों का शिकार बनते हो। एक स्मोकिंग है उसमें से, अल्कोहल एक है, तो इसके शिकार ना बन के भी काम हो सकता है। आप एक बार बन गए ना तो आप उससे बाहर नहीं आ सकते। ये एक मैंने बहुत क्लोजली देखा है, तो ये भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि वो क्या होता है, वो उसको लोग स्ट्रेस स्मोकिंग बोलते हैं, उसको क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, बट वो फिर आपको आदत होती है। वो स्ट्रेस वेस कुछ नहीं होता है, वो एक आदत है आपकी। तो इससे भी थोड़ा कैसे आप दूर रह सकते हो, क्योंकि वो अल्टीमेटली वो आपके बॉडी को ही अफेक्ट करने वाला है। आपकी अगर बॉडी ठीक नहीं रहेगी तो आप आगे जाके क्या ही काम करोगे। मुझे एक ट्रेंड बताओ आप वेडिंग इंडस्ट्री का, या फिर लोग आजकल चाहते हैं बट आपको फ्रॉम अ क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव समझ नहीं आता कि लोगों को ये क्यों चाहिए। मे बी इट्स टू आउटडेटेड, इट्स नॉट नीडेड, यू हैव बेटर थिंग्स टू डू इन टूडेज टाइम, बिकॉज जमाना बदल गया है, ट्रेंड्स भी नहीं आते, राइट? बट व्हाट इज दैट वन थिंग जो शायद लोगों को अभी भी चाहिए शादियों में व्हेन दे प्लान? सो मेरी बात करूंगा, राइट। सो पर्टिकुलरली हम कैसा करते हैं कि हम बेसिकली सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट्स दिखाते हैं, ओके। फिर आप जो भी कॉन्सेप्ट चूज करोगे ना, उसका एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस उसी कॉन्सेप्ट के लाइन पे आएगा। आप क्या मांग रहे हो वो बाद में आएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोग जब हम बोलते हैं कि 20 प्लानर, हम इसलिए 20 प्लानर। अगर हम फॉर एग्जांपल, आप एक लीमेंस एग्जांपल देता हूँ, अगर आप कल जाके मुझे बोलते हो कल भाई मेरे शादी में ना मुझे हल्दी में राजस्थानी कॉन्सेप्ट करना है, ऐसे यही सारे जो है कि बेसिक चीज़ें पहले तो सबके दिमाग में आते हैं कि ये राजस्थानी कर लिया, गुजराती कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ठीक है। और आप उसमें मुझे बोलोगे ना कि कोई ऐसा फ्लेवर जो पंजाब का हो उसमें डालो, तो मैच नहीं करेगा। बहुत बेसिक एग्जांपल दिया मैंने, वैसे ही करेक्ट। जैसे हम लोग ने अभी एक टाइम पे हम लोग ने पंजाबी स्वागत किया था, तो अभी उसको हम लोग ने एक्सपीरियंस में कैसे बनाया। पंजाब में सबसे फेमस क्या है? लस्सी। वेलकम को लस्सी दे दे। ढोलीज तो आपके बाय डिफॉल्ट है, वो तो पंजाब में बचते ही रहते हैं, उनका कोई है। अगर अल्कोहल रहता, अल्कोहल बेस्ड वेडिंग रहता, तो हम लोग वेलकम शॉट्स करते थे। जैसा हम लोग ने एक कॉन्सेप्ट किया था तभी, उसको है ना हम लोग ने नियॉन विंटेज वॉयस नाम दिया था। उसका जो मूड बोर्ड बना था ना, वो ऐसा था, वेलकम टू द 90s था। तो हमारा क्लाइंट ऐसा था कि इसको नियॉन के साथ ब्लेंड करो, तो हम लोग ने जब वो मूड बोर्ड बनाया तो क्या क्या देखा अभी मैं आपको बता रहा हूँ। सो उस टाइम पे ना क्या क्या इन्वेंट हुआ है आफ्टर 1990, वो पहले देखा। तो उसमें ना 91 में पेप्सी आया था, ठीक है। फिर 93 में आपकी वो पद्मिनी गाड़ी जो है, तो पद्मिनी गाड़ी हमने लिटरली बार के ऊपर एलिवेट की है पूरी। फिर वेलकम पे पेप्सी शॉट्स दिए थे, अल्कोहल के साथ ही दिए थे, बट वैसा था वो। तो वो टाइम पे क्या क्या इन्वेंट हुआ है ना, वो एक्सपीरियंस एज गेस्ट एक्सपीरियंस हम लोग ने डाला था। ऐसी कुछ चीज है, तो ऐसा ही होता है। लोग क्या बोल रहे हैं, लोगों को आपको समझाना है। एक तो आप कॉन्सेप्ट बेस्ड बनो एज प्लानर्स, नहीं तो फिर छोड़ दो, घिसा पिटा बहुत सारा ऐसे ही मिल जाता है। कुछ भी किधर भी डालो तो लोग खुशी है। कभी ऐसा कोई क्लाइंट एक्सपीरियंस रहा है जहाँ पे कोई क्लाइंट शायद आपके पास आया हो, बट बजट या फिर रेंज सुन के इतना दिमाग हिल गया होगा कि देर लाइक कि हाँ, वो तो आज भी हो रहा है। अभी तो वो हो गया कि बहुत महंगे है ये पुणे में। ऐसा नहीं है, बहुत मैं बोलूँगा कि हम बहुत एक्स्ट्रा सर्विस देते हैं। मैं तो आज बोलता हूँ ना, आज आप मेरे साथ मीटिंग करोगे, आप मुझे बोलोगे कि
अप्रैल में शादी है, तो 5 महीने तो मेरे को आपको सर्विस देना ही है ना, आप फोन करोगे मेरे को उठाना ही है, बहुत बेसिक थिन लाइन है, तो उसकी तो मैं फीस चार्ज करूंगा। हाँ, आज भी ट्रेंड है कि लोगों को स्ट्रक्चर क्या है इवेंट्स का इन टर्म्स ऑफ एज अ प्लानर, एज अ डिजाइनर, जो भी है नहीं पता है। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि हम बता के वो स्ट्रक्चर चेंज होगा, वो हर किसी का एक चॉइस है। आपके हिसाब से एक फैमिली जो घर पे शादी प्लान कर रहा है, before they go to meet a wedding planner, a luxury wedding planner like you and others, what are the things that they should be very clear of mentally before they meet you for the first time? So first is very clear, they need to draw boundaries for their budgets. कोई का आके ये भी बोल देते कि कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। पहले तो सबसे पहले तो बजट्स, कि ऐसा नहीं है कि अ, आपके पास बहुत सारा पैसा है तो भी आप डालोगे, ऐसा नहीं है। दूसरा क्या है कि आजकल और एक प्रॉब्लम क्या हो गया, आप फॉर एग्जाम्पल आप शादी महाबलेश्वर में कर रहे हो बट आप रेफरेंस दिखा रहे हो जयपुर का, पॉसिबल नहीं है ना। तो आपको भी उतना समझना पड़ेगा कि हम ऑब्वियसली हम वो एक्सपीरियंस क्यूरेट कर सकते हैं, बट एक्सपीरियंस तभी क्यूरेट होगा ना सब चीजें प्लस में, मतलब आपका डेकोर भी सेम हो रहा है, आपका एंटरटेनमेंट भी सेम हो रहा है, आपके पास वो व्यू भी सेम आ रहा है। अभी आजकल क्या होता है कि कोई भी आता है वो रील दिखाता है, अभी वो रील दिखा रहा है हमको फॉर एग्जांपल फेयरमोंट की, वो शादी कर रहे हैं महाबलेश्वर में, ये मेरी रील में, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो गेस्ट को ये भी समझना चाहिए, जो कि मैं तो बोलता हूँ कि ठीक है, अभी ये इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, इसके वजह से इतने लोग आइडियाज लेके आ रहे हैं, बट ये सारी चीजें तो बहुत क्लियर चाहिए कि आप कहाँ कर रहे हो, आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, और जो आप रेफरेंस लेके आ रहे हो उन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, ये भी आपको मालूम होना चाहिए अगर आप रेफरेंस लेके आ रहे हो। सही बात है भाई, इट्स बीन अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन, सो मेनी थिंग्स टू लर्न, स्पेसिफिक वेडिंग बोले या फिर ओवरऑल। एक आखिरी सवाल से मैं ये कॉन्वर्सेशन खत्म करना चाहूंगा, वो ये रहेगा कि तुम्हारे हिसाब से आज के टाइम पे wedding planners, luxury wedding planners like you and others, what are those 2-3 things जो शायद वो कर रहे हैं और उनको नहीं करना चाहिए? जो कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए, एक तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा काम कर रहे हैं, जिसमें से मुझे लगता है कि जब कोई 100 शादी एम करता है तो वो 100 के 100 शादी नहीं वैसे कैटर कर सकता है। ये हम लोग ने देख लिया अभी रिसेंट टाइम में, हम लोग नहीं करते, हमारा एम इज अराउंड 7 to 8 वेडिंग्स अ ईयर, उसके ऊपर हम नहीं जाते, दैट इज वन। दूसरा, मुझे लगता है कि एज फाउंडर डायरेक्टर्स ऑब्वियसली एक लेवल पे आने के बाद, मतलब अगर आप 30-40 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया हो और फिर आप साइट पे नहीं जा रहे हो, मतलब मैंने तो देखा है, जो मेरे भी जो सीनियर मोस्ट है ना वो आज भी साइट पे रुकते, काम करा के देते। तो अभी जो अपनी जो जनरेशन आ रही है उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो साइट पे भी नहीं जाते, तो वो एक बंद करना चाहिए। फिर मल्टीपल साइट्स में मुझे लगता है कि करने भी चाहिए, बट फिर हाँ, आपको फिर वो स्केल और वो सारी चीजें समझनी चाहिए, या उतनी स्ट्रांग फिर आपकी टीम भी हो। जैसे अभी मुझे कोई बोलता है ना कि मेरे जैसा एक रेप्लिका बना के डाल दे, बोलते हैं पॉसिबल नहीं हो सकता है ना, हर कोई मेरे जैसा नहीं बन सकता है, हर कोई मेरे जैसे स्लीप कॉम्प्रोमाइजेस नहीं कर सकता है, हर कोई मेरे जैसे खाना कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है, हर कोई मेरे जैसे पर्सनल लाइफ तो मैंने त्याग कर दिया है ही नहीं, आधे टाइम तो घर पे ही नहीं रहते अपन। तो वो एक चीज है कि आप इतना सारा काम करते हो, उठाते हो, मेक श्योर कि यू आर देयर प्रेजेंट, क्योंकि हम फोटो वीडियोग्राफर्स या एक पर्टिकुलर सेगमेंट नहीं है, आपको 100 चीजें हैंडल करनी है। राइट, अभी फोटो वीडियोग्राफर्स को आके फोटो वीडियो करना है और जाना है और एडिट पे बैठना है, डिपार्टमेंट फिक्स है। आपके केस में वैसा नहीं है, आपको कोरियोग्राफर है, आर्टिस्ट है, गेस्ट है, खाना है, पीना है, होटल का प्रॉब्लम्स है, अच्छा दुनिया जाके लाइसेंसेस का प्रॉब्लम होता है। तो ये आप कोई सेकेंड हैंड कमांड को तब दे सकते हो जब वो उतना एक्सपीरियंस्ड है और उतना एडुकेटेड है वो चीज में, बट ये डेफिनेटली नहीं कि जो ये जितना अभी हो रहा है उतना नहीं, क्योंकि एक टाइम के बाद आप खुद ही पक जाते हो और फिर काम कम 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 हो जाता है। तीसरा मैं बोलूँगा कि हमारे इंडस्ट्री में थोड़ा झूठ ज्यादा कुछ लोग बोलते हैं, वो एक मेरे को लगता है कि बी ऑनेस्ट,
कोई तो बेचने का तरीका होता है हर किसी के पास, वो ऐसा बेचेगा आपको कि आप भी बोले क्रेजी, बट जब आपको रियलिटी पता चलती है ना एज अ क्लाइंट, तब आपको समझता है कि इसके बाद वापस नहीं जाऊंगा मैं। होता है। तो ये सारी चीजें भी थोड़ी कम करनी चाहिए प्लानर्स ने, जो क्लाइंट को हम बोलते वो ऐसा भी ना बेचना चाहिए कि वो आन बान शान करके हमने आपके लिए लाया, ठीक है लाया, मतलब ऐसा ना हो जाए कि इजिप्ट का पिरामिड दिखा रहा हो और फिर वो बीच में जो हम बनाते हैं वो हो जाए। वो भी है। और बहुत सारी ऐसी चीजें कि जो बेचने के लिए लोग करते हैं अभी, दैट इज वन। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें भी हम लोग ने अगर की ना एज ए इंडस्ट्री, वी वुड बी वेरी, आई मीन द न्यूअर जनरेशन जो आ रही है, हम भी नए जनरेशन में ही गिने जाएंगे, हम थोड़ी इतने बूढ़े। तो एज ए इंडस्ट्री विल बी वेरी स्ट्रांग, एंड पीपल का जो एक लोगों का पर्सपेक्टिव है कि इवेंट प्लानर्स है ना ये पागल ही बनाते हैं, ऐसा नहीं है वो। बट कुछ लोगों की वजह से वो इंडस्ट्री को वो एक स्टैम्प मिल गया। Right. It's like few rotten apples don't Yeah. make the entire basket खराब। तो वही चीज है भाई। यू हैव हैड अ ग्रेट जर्नी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आप इसी तरीके से काम करते रहो और ऐसे ही टीम बरकरार आगे लेके जाओ, ऐसे वेडिंग्स करते रहो, ऐसे जो भी इवेंट्स आप करो, मे यू अचीव ऑल द सक्सेस। एंड आई एम श्योर अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट कॉन्वर्सेशन जो है इंस्पायरिंग लगा होगा, सो प्लीज डू शेयर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। रील्स पे हमारे कमेंट करो, हमारे यूट्यूब शॉर्ट्स पे कमेंट करो, हमारे पॉडकास्ट के लिंक पे कमेंट करो। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लानिंग weddings at a grand scale, then you know the man is going to be the one. You can get in touch with Mr. Pranal Mane from Dynamic Entertainment. You can look up for his profile on social media handles as well. You can get in touch with him and his team. बहुत ही कमाल का काम वो लोग करते आ रहे हैं, and that is the reason people have consistent, repeated faith on him and his team, and I'm sure he will continue to deliver that moving forward as well. Thank you so much, guys. That's a wrap on the Sunny G Show. Thank you so much. God bless. Take care. Stay safe, and thank you. Very soon we'll be back with another interesting podcast. Thank you.